आज के इस वीडियो में हम लोग पेटीएम के लिए एक डैशबोर्ड बनाने वाले हैं पावर बीआई की हेल्प से, जिसमें हम लोग ढेर सारी डैक्स फंक्शन यूज करेंगे। ये जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं यूज हो सकते हैं। यहाँ पे डैक्स फंक्शन पूरे मैंने यूज किया है, आप लोग देखिएगा। अब मैंने मैक्सिमम ये पूरा का पूरा डैक्स फंक्शन पे बेस्ड रहने वाला है हमारा ट्यूटोरियल। और इसमें डैक्स फंक्शन एक बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक सीखेंगे और एक से एक एडवांस डैक्स फंक्शन को यूज करेंगे। आप लोग को बहुत ही मजा आएगा और इसमें बहुत ही नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, जो डैशबोर्ड बनाया हम लोगों ने पेटीएम के लिए, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोगों ने दिखाया हुआ है ये टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब कितने उनके प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्शन हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनको कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ है उनको उससे टोटल, तो वो दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रिटर्न यूजर्स, मतलब कि कितने ऐसे यूजर है जो बार बार आते हैं, मतलब रिटर्निंग यूजर, तो 138 है। उसके बाद न्यू यूजर्स, कितने ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने ट्रांजेक्शन किए जो कि नए हैं उनके प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद कितने हैं जो कि ठीक है यूज कर रहे हैं, चर्न यूजर्स यहाँ पे हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब कि उनके प्लेटफॉर्म पे अगर मान लीजिए 10 लोगों ने ट्रांजैक्शन किया, तो किसी ने 10,000 किया, किसी ने 5,000, तो उसका एवरेज जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, को उसका हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2 के एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू आ रहा है। और देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक और चीज दिखा कर रखा हुआ कि किस डे को सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं और किस डे को सबसे ज्यादा कम होते हैं। तो इससे क्या है कि काफी एक जरूरी एक इंसाइट होता है कि उन लोग को ये पता चल सके कि हमारे जो प्लेटफॉर्म को यूज करने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा किस दिन को यूज करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें तो देखिए यहाँ पे 1 मतलब मंडे और 2 मतलब यहाँ पे ट्यूसडे, मतलब कि मंडे से स्टार्ट होके संडे तक हमारा जाएगा, ठीक है, मतलब 1 to 7। तो 1 मतलब यहाँ पे दिखा रहा है ये मंडे को सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुए हैं, यहाँ पे 63। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर देखना चाहें हम लोग तो यहाँ पे ट्यूसडे को थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मतलब ये हमारा थर्सडे यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे देखें अगर संडे को भी, तो ये सबसे ज्यादा कम इस दिन को हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है कि किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज्यादा पेटीएम को यूज करते हैं उसके लिए। तो देखिए जो मिडिल एज के लोग हैं, मतलब कि यहाँ पे तो वो सबसे ज्यादा पेटीएम को यूज करते हैं और सीनियर लोग यहाँ पे, और यंग लोग कम यूज करते हैं, मतलब इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। बट एक्चुअल में कुछ और चीज है। तो ये डेटा सेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हम लोग का है, तो मिडिल एज के लोग इतने यूज करते हैं, उसके बाद सीनियर लोग इतने यूज करते हैं, यंग, तो मतलब ये एज ग्रुप भी फिल्टर लगा कर रखा हुआ है। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। और ये पूरा इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, देखिए अगर सीनियर पे क्लिक करूंगा तो सीनियर के अकॉर्डिंग पूरा डेटा चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद मैंने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ आप लोग को कि ट्रांजेक्शन बाय सिटी, मतलब किस सिटी में कितने ट्रांजेक्शन हुए, वो चीजें यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है कि यूजर्स हूँ ट्रांजेक्टेड बाय स्टेज, मतलब किस स्टेज पे कितने कितने लोगों ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, तो वो हम लोग ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दिखाया है कि रिटेंशन रेट बाय यूजर रिटेंशन, मतलब अगर मान लीजिए कि जो पेटीएम को यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा किस टाइप के लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कि न्यू यूजर्स यूज कर रहे हैं या रिटेंड यूजर्स, मतलब किस टाइप के यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसका हम लोगों ने दिखा कर रखा हुआ है, राइट। तो देखिए अगर न्यू का देखें तो 31.13% लोग यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ एनालिसिस। फिर उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू बाय यूजर टाइप, मतलब उनको जो रेवेन्यू होता है जनरेट वो किस टाइप के यूजर से ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे अगर या किस टाइप से कितना होता है, अगर देखना चाहे तो न्यू से 22 के उनको जनरेट हुआ है, उसके बाद रिटर्निंग से 22 के, मतलब दोनों से सेम ही उन लोग को रेवेन्यू जनरेट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है ट्रांजेक्शन वैल्यू बाय टाइम स्लॉट, मतलब अगर मान लीजिए ये तो हम लोगों ने जो ये वाला दिखा कर रखा वीक में किस मतलब डे पे कितना ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और कब किस डे को सबसे ज्यादा लोग पेटीएम को यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक दिन में जैसे कि मॉर्निंग होता है, आफ्टरनून होता है, इवनिंग होता है, तो सबसे ज्यादा लोग मॉर्निंग में यूज करते हैं या इवनिंग में या कब यूज करते हैं, ये भी काफी एक ज्यादा जो इंसाइटफुल एक हमारा यहाँ पे रहने वाला ये है। तो ये देखिए जैसे कि आफ्टरनून में इतने लोग यूज करते हैं सबसे कम, उसके बाद थोड़ा सा इवनिंग में थोड़ा सा ज्यादा लोग यूज करते हैं और मॉर्निंग में सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, राइट। उसके बाद फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ये दिखा के रखा हुआ है कि रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब उनको पर ट्रांजेक्शन से कितने रेवेन्यू जनरेट होते हैं अगर देखना चाहे ट्रांजेक्शन टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मान लीजिए पीयर टू पीयर, मतलब अगर एक दूसरे के पास लोग अगर भेजते हैं तो उससे कितना उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, 58। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बिल पेमेंट करता है तो उससे उनको कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद शॉपिंग कोई करता है, फूड डिलीवरी करता है, उसके बाद मतलब ऑर्डर करता है, उसके बाद रिचार्ज करता है तो कितने, मतलब सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है।
तो मुझे तो बहुत मजा आने वाला है कि इसमें हम लोग पूरा डैश फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग इस डैशबोर्ड को बनाना, ठीक है। तो देखिए उस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हमारे पास ये डेटा सेट है। इस डेटा सेट में क्या क्या है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे डेट है, यूजर टाइप है, सॉरी यूजर आईडी है, उसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आप लोग को। उसके बाद यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन टाइप है, किस टाइप का वो ट्रांजेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू है, ट्रांजेक्शन वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ वो है, और यहाँ पे यूजर की एज क्या है। उसके बाद ये यूजर जेंडर क्या है, और यहाँ पे सिटी क्या है, और किस डिवाइस से किया है उसने पेमेंट, ये सब यहाँ पे दिखा कर रखो। उसके बाद यूजर रिटेंशन नाम का एक कॉलम है। उसके बाद यहाँ पे टाइम ऑफ डे है यहाँ पे। उसके बाद अपने पास ये एक और कॉलम है यहाँ पे डे ऑफ द वीक। उसके बाद यहाँ पे एक और कॉलम है लास्ट फाइनली यूजर टाइप, किस टाइप का वो यूजर है जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब पेटीएम को यूज कर रहा है, राइट। तो ये सब हमारे पास ये कॉलम्स है। देखिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ एक चीज की, अगर मान लीजिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं कि पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं पावर बीआई का कि क्या होता है, और आप लोगों ने बेसिक कुछ भी पता नहीं है, तो आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले इसके बेसिक क्या होते हैं और वो सब क्या होता है, तो आप लोग को उसके लिए जान लेना है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर उसको देख लीजिएगा। और दूसरी चीज आप लोग को इस डेटा सेट की चिंता करने की जरूरत है, मैं इस डेटा सेट को भी दे दूंगा। और देखिए इसमें ये जो डैशबोर्ड बनाने वाला है ये एक एडवांस डैशबोर्ड होगा, इसमें पूरा हम लोग डैश फंक्शन को यूज करेंगे। और तो जो डैश फंक्शन हम लोग यूज करेंगे मैं उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो भी हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक यूज करेंगे सारी चीजें, ठीक है, जितने भी पॉसिबल यूज हो सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, राइट। तो ये हम लोग को ये समझ में आ गया। आप क्या करना, सबसे पहले आप लोग को अच्छे से एनालाइज करना है इस डेटा सेट को, और आप लोग को अच्छे से इस डेटा सेट को देख लेना कि कौन से कॉलम क्या है और इसका यूज क्या है। जब तक वो समझ में नहीं है तब तक आप लोग को इसको देख लेना है, ठीक है, और अच्छे से इसके बारे में रिसर्च कर लेना है कि कौन से कॉलम किस लिए है, राइट। तो इतना कर लेने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूं कि नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए आप लोग क्या करना है, आप पावर बीआई को ओपन कर लेना है, और पावर बीआई को ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। तो जो हमारे पास जो सीट है, मतलब जो डेटा सेट है वो एक्सेल वर्कबुक में है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, मैं जो लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सिंपली एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक कर दीजिएगा, राइट। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग को आ जाना है, ठीक है। जैसे आप लोग का जहां भी होगा वो उसको ओपन कर लेना, राइट। तो मेरे पास ये जो डेटा सेट है यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ सिंपली। ये हमारे पास पेटीएम प्रैक्टिस डेटा सेट के नाम से यहाँ पे है, राइट। तो ये यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक कर देंगे, राइट, और यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे, राइट। तो ये ओपन कर लेंगे हम लोग इसको सिंपली, और ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेता है और इसको ओपन होने देंगे। और देखिए जैसे ही ये हो जाएगा तो अभी देखिए यहाँ पे नो आइटम सेलेक्टेड फॉर प्रीव्यू, तो ये देखिए जो पेटीएम नाम का ये क्लिक ये दिख रहा होगा, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रीव्यू दिखाने लगेगा, जो भी हमारे पास कॉलम्स थे, डेटा जो भी थे उसमें, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, हम लोग को अब देखिए इसमें हम लोग क्या है कि पूरा का पूरा जो ट्यूटोरियल है ये पूरा बेस्ड है हमारे डेक्स फंक्शन में, क्योंकि हम लोग पूरा इसमें डेक्स फंक्शन सीखने वाले हैं। तो इसलिए मैं इस डेटा को ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ये ऑलरेडी डेटा क्लीन्ड है। और देखिए क्लीनिंग के लिए मैंने बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल बना चुका हूं, जिसमें आप लोग जाके अगर मान लीजिए कि क्लीनिंग सीखना चाहते हैं कि डेटा क्लीनिंग कैसा होता है और वो सारी चीजें, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, राइट। तो हम लोग मेनली फोकस है हमारा डेक्स फंक्शन का। देखिए मैं सोच रहा था ये कि कुछ ऐसा किया जाए कि एक डेक्स फंक्शन का भी पूरा ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाए और आप लोग को पूरे अच्छे से एक प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाए, ताकि आप लोग का एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाए। और मान लीजिए कि मैं क्या करता, अगर सिंपली डेक्स फंक्शन आता और ये एवरेज डेक्स फंक्शन सम होता है ये सिर्फ बता के चला जाता, तो आप लोग को मजा नहीं आता और आप लोग को पता भी नहीं चलता कि प्रोजेक्ट में आखिर एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इसको क्या किया जाए, एक प्रोजेक्ट में यूज करके दिखाया जाए, फिर आप लोग को पता चले। क्योंकि एक्चुअल में एट द एंड ऑफ जब आप लोग किसी कंपनी में काम कीजिएगा तो वहां पे आप लोग को एक्चुअल में प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा था, फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं पेटीएम का एक लेते हैं, और इसमें क्या है कि एक ट्रांजैक्शन टाइप का एक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें यूज होंगी, तो इसलिए मैंने इसको एज एग्जांपल लिया है। तो देखिए अब इसमें क्या करना, सिंपली लोड डेटा पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लोड डेटा पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और आप लोग के जो भी सिस्टम जितना फास्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ये डेटा को लोड कर देगा, राइट। तो ये हमारा लोड हो रहा है डेटा, और देखिए ये 400 रोज लोडेड बोल रहा है, तो ये लोड होने देते हैं आराम से, जितना टाइम लेगा। देखिए जैसे ही ये लोड हो जाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली, तो ये यहाँ पे एक पेटीएम नाम का जो एक आ जाएगा यहाँ पे टेबल, ठीक है। तो ये डेटा सेट आ जाएगा हमारा, और जैसे ही इसको ओपन करेंगे क्लिक करके यहाँ पे, जैसे देखिए ये बंद था तो इस पे जैसे ही यहाँ पे गया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया, राइट। तो ये हमारे पास ये कॉलम्स हैं, राइट।
तो अब क्या करना हम लोग को, सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ था टोटल ट्रांजेक्शन्स वैल्यू, मतलब कितने ट्रांजेक्शन उनके प्लेटफॉर्म पे हुआ। तो अभी हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पे एक बैकग्राउंड यूज करेंगे बनाने से पहले कोई भी विजुअल। देखिए बैकग्राउंड यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेट योर रिपोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट चाहे तो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं, या तो चाहे तो आप लोग कैनवस बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद ये कैनवस बैकग्राउंड ओपन कर लीजिएगा और इमेज में चले जाइएगा, और इमेज में जाने के बाद ये जो पेटीएम बीजी है मैं आप लोग को दे दूंगा, आप लोग सिंपली इसको ले लीजिएगा। और देखिए अभी ये दिखना बंद हो जाएगा, अभी दिखेगा नहीं। तो इसके लिए आप लोग करना ये पड़ेगा कि जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है 0% करनी पड़ेगी, 0। तो ये दिखेगा, ये लगेगा आप लोग को दिखने, राइट। और उसके बाद आप लोग चाहे तो ये फिट है, नॉर्मल फिट है, क्योंकि एक तो ये स्टैटिक इमेज है तो इसमें जो भी आप लोग चाहे वो रख सकते हैं, राइट। तो ये सिंपली इतना कर लेना है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हमें जो पहला हमारा सबसे काम है वो क्या करना है कि टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाना है। तो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पेटीएम वाला है इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो न्यू मेजर है इस पे क्लिक करेंगे। देखिए हम लोग को डैश फंक्शन मेनली दो तीन जगह बना सकते हैं। एक तो डैश फंक्शन की हेल्प से न्यू मेजर क्रिएट कर सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं हम लोग कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं हम लोग टेबल कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें मैं आप लोग को बता दूंगा कि न्यू मेजर कैसे क्रिएट करेंगे, आखिर इसका यूज क्या है, उसके बाद हम लोग कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं और आखिर इसका यूज क्या है, उसके बाद हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करेंगे डेक्स फंक्शन की हेल्प से। तो वो सारी चीजें बताने वाला मैं आप लोग को, और उसका यूज करके भी दिखाऊंगा प्रोजेक्ट में। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले टोटल ट्रांजेक्शन दिखाना चाहते हैं। तो टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू, राइट। टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू, अब देखिए टोटल ट्रांजेक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कॉलम्स है देखिए ये जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो हमारा जो सबसे पहला हमारा जो डेक्स फंक्शन होगा सम पे बेस्ड होगा, ठीक है। तो हम लोग सम जो फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे। तो देखिए सिंपली क्या करना है, आप लोग को टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू लिख देना है और यहाँ पे लिखना है सम। देखिए सम लिखेगा, जैसे ही आएगा तो इसको टाइप क्लिक करना है, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस जो डेटा सेट का नाम है, ये जैसे डेटा सेट का नाम क्या है पेटीएम है, तो अब क्या करेंगे पेटीएम या ऑटोमेटिक सजेशन पे टॉप पे आ जाएगा, पेटीएम पे क्लिक कर देंगे। और कौन सा कॉलम है, कॉलम हमारा ये है ट्रांजेक्शन वैल्यू। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए ट्रांजेक्शन वैल्यू नाम का ये आ गया, इसको सिंपली टाइप करेंगे, ये हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया ट्रांजेक्शन वैल्यू, सिंपली इतना सा हो जाएगा ये। तो हम लोगों ने क्या किया कि सम किया ट्रांजेक्शन वैल्यू का, ये हमारा सबसे पहला जो है डैश फंक्शन यहाँ पे लिख गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे ही रेडी हो जाएगा तो आप देखिए यहाँ पे ये जो कमिट ये दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे सिंपली, एक तो यहाँ से अगर मान लीजिए गलती से ये क्रिएट हो गया तो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है कमिट करना है। ये हमारा कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा फॉर्मल लिख देंगे, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे। ये सबसे सिंपल बेसिक आप लोग को सबसे पहले बता दिया कि मान लीजिए कोई अगर पहली बार आप लोग देख रहे हैं डेक्स फंक्शन का, तो आप लोग को ऐसा ना लगे कि क्या कॉम्प्लेक्स यूज कर दिया, इसलिए मैंने ये सबसे पहला आप लोग को सबसे सिंपल सा यूज करके बता दिया, राइट। तो आप लोग को सिंपली इतना सा करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लोग कर लीजिएगा, अब क्या करना नेक्स्ट, हमें इसके लिए कार्ड यूज किया था, तो ये देखिए कार्ड इसको ले लेंगे, राइट। और कार्ड को लेने के बाद इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, और देखिए यहाँ पे लाके रख देंगे, राइट। यहाँ पे रहने देते हैं, अभी बाद में हम लोग इसको फॉर्मेटिंग करेंगे, अभी के लिए इसको यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद जो अभी हम लोगों ने ये कॉलम बनाया, सॉरी ये मेजर बनाया, मेजर को यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ये जो टोटल ट्रांजेक्शन नाम का यहाँ पे मेजर, ये देखिए बन के रेडी हो गया, तो इसको हम लोग लाके यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए अब ये बन के रेडी हो गया। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना है। देखिए फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में चले जाएंगे, और ये किस लिए, टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू दिखाने के लिए। तो इसको क्या कर देंगे, कॉल आउट वैल्यू जो कैटेगरी लेवल है इसको बंद कर देंगे। देखिए जैसे बंद करेंगे नीचे जो दिख रही थी वो चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इस कॉल आउट वैल्यू को ओपन करेंगे, और जैसे कॉल आउट वैल्यू को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस मुझे नहीं देखने हैं, आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जितना चाहें, बट मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, ये जो यहाँ पे जैसे ही आप लोग आइएगा कॉल आउट वैल्यू के अंदर नीचे आइएगा, जैसे ही तो नीचे आने के बाद ये देखिए जो दिख रहा होगा वैल्यू डेसिमल प्लेसेस कितना, ये ऑटो पे है, तो मैं क्या करूंगा इसको 0 कर दूंगा, नीचे वाले पे क्लिक करूंगा, राइट।
तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब एक भी नहीं दिखेंगे डेसिमल प्लेसेस, मुझे नहीं दिखना। आप लोग चाहे तो देख भी सकते हैं, आप लोग जितना चाहे जैसा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल में चले जाएंगे। अब जनरल जाने के बाद ये टाइटल ओपन कर लेंगे और इसको ऑन करके इसको ओपन कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू, राइट। तो इतना लिख देंगे टोटल ट्रांजेक्शन वैल्यू। उसके बाद हम लोग चाहे तो इसका देखिए यहाँ से आप लोग चाहे तो साइज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी चाहे आप लोग जैसा भी चाहे वैसा आप लोग कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ से आप लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कलर जैसे कि ये वाला है तो वाइट, तो वाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको सेंटर कर लेते हैं। तब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये तो दिखना बंद हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी दिखेगा। हम लोग और थोड़ा सा नीचे जाते हैं सेंटर करने के बाद, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं और नीचे चलते हैं, यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट्स में जाने के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी कर देंगे, 90%। देखिए तो लगेगा वो वाला अपना दिखने, बट ये नीचे वाला दिखना बंद हो जाएगा, वो भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो 90% करने के बाद ये विजुअल बॉर्डर है, इसको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए विजुअल बॉर्डर से होता क्या है कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो अभी ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये साइड का ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा हम लोग इसको कर्व बनाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट और विजुअल में चले जाएंगे, जनरल में, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग गए थे इफेक्ट्स में और इसके अंदर गए थे और यहाँ पे हम लोगों ने विजुअल बॉर्डर को ऑन कर दिया था। अब इसको कलर को कर देंगे व्हाइट, ठीक है। सिंपल सा इतना करना है और इसके कर्नर को कर्व कर देंगे 14 पिक्सल, तो ये 14 पिक्सल कर देंगे तो ये देखिए कर्व हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फिर से विजुअल में चले जाएंगे और विजुअल में जाने के बाद ये कॉल आउट वैल्यू में जाएंगे और यहाँ से इसकी कलर को कर देंगे चेंज, ये कलर कर देंगे हम लोग वाइट। या मैं आप लोग को इसका एक कलर कोड जो हम लोगों ने यूज किया था वो कौन सा था, मैं आप लोग को बताता हूँ वो कौन सा कलर था। तो देखिए इसके लिए मैंने एक कलर कोड वो चूज करके रखा था, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कौन सा कलर कोड था। इस पे चले जाना है और मोर कलर्स पे जाना है और देखिए यहाँ पे क्या करना है, मैं बता रहा हूँ कौन सा कलर लिखना है। यहाँ पे सिंपली ये देखिए इसके लिए लिखना है #00B9F1, ये पेटीएम का ये जो उनके जो लोगों में ब्रांडिंग कलर है ना उसमें ये रहता है, तो ये वाला कलर चूज किया है। सिंपली आप लोग को ये टाइप करना है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। इतना सा आप लोग कर लेना है सिंपली, और जिसे कर लेंगे ये हमारा रेडी हो जाएगा बन के, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं करना। देखिए ये हमारा पहला जो है यहाँ पे बन गया, देखिए। और अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग कि अपना नेक्स्ट हम लोग दिखाने वाले हैं, हम लोग ने टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू तो कर दिया, उसके बाद हम लोग टोटल रेवेन्यू इनका दिखाएंगे, राइट, पेटीएम वालों का, कि टोटल रेवेन्यू उनको कितना जनरेट होता है इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग। और मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये कोई पेटीएम का ऑफिशियल डेटा सेट नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल होता है कि कोई भी जो भी मतलब कि मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, जो भी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है चीज़ें, वो डेटा रिलीज नहीं होता है। क्योंकि पेटीएम अपना या कोई भी मतलब पेटीएम हो या कोई भी यूपीआई बेस्ड ऐप हो, वो अपने डेटा सेट रिलीज नहीं करती। तो ये एक सिंपल डेटा सेट ये मैंने बनाया हुआ आप लोग को सिर्फ लर्निंग पर्पज से, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना कि ये एक्चुअल डेटा सेट है, राइट। तो यहाँ पे ये सिंपली ये क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे इसको कर देंगे ऐसा। आप लोग जैसा चाहे जितना वो अच्छे से फॉर्मेटिंग करना जो भी चाहे वो कर लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग। मैं इतना करने के बाद इसको रहने दूंगा, राइट। अब क्या करूंगा मैं नेक्स्ट, अब हम लोग अपना डेक्स फंक्शन लिखेंगे। अब नेक्स्ट दो डेक्स फंक्शन लिखेंगे वो टोटल रेवेन्यू को दिखाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये न्यू मेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, सिंपली इसमें न्यू मेजर पे फिर से क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग न्यू मेजर पे क्लिक कीजिएगा तो ये फिर से थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पे ओपन कर ले देगा फॉर्मूला विंडो लिखने के लिए, ठीक है। तो इसको हटा देंगे जो आया मेजर लिख के, मेजर इक्वल टू। अब हम लोग का जो नेक्स्ट फॉर्मूला रहने वाला है टोटल रेवेन्यू का, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। देखिए अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा हो तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि ये जितने भी फॉर्मूले मैं यूज करने वाला हूं, मैं आप लोग को पूरा एक नोटपैड में लिखूंगा और एक नोटपैड का पेज बना के आप लोग को सिंपली दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे ये सारी चीजें रहेंगी, जो भी मैं एक्सेल का सेट दूंगा वहीं पे। तो आप लोग को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहां से जाकर वो डायरेक्टली फॉर्मूला आप लोग मतलब कि जो फ्यूचर यूज के लिए मान लीजिए इतने सारे हम लोग यूज करने वाले हैं तो उसका एक नोट टाइप का हो जाएगा, मतलब नोट्स टाइप का आप लोग को, तो आप लोग को वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार वीडियो ओपन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई पर्टिकुलर फार्मूले के लिए। तो मैं सारे फार्मूले के जो है एक नोट पैड में लिंक बना के मैं आप लोग को दे दूंगा, राइट। तो आप लोग को उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप लोग जाकर वहां से एक्सेस कर लीजिएगा, राइट। तो देखिए अब टोटल रेवेन्यू इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर से सम फंक्शन यूज करेंगे और उसके बाद हम लोग सम फंक्शन के बाद यहाँ पे हम लोग अपना पेटीएम लिखेंगे, ये अपना डेटा सेट का नाम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कॉलम का नाम, यहाँ पे एक कॉलम है यहाँ पे रेवेन्यू का,
देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोग को, रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू करके होगा एक, ये देखिए रेवेन्यू का एक कॉलम है, तो इसका हम लोग सम करेंगे। तो ये देखिए रेवेन्यू का सम करेंगे, तो ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, पेटीएम लिखना है, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे रेवेन्यू लिखना है, ठीक है, इतना सा लिखना है आप लोग को। और उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है ब्रैकेट को, राइट। तो ये सम का क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से फिर से ये कमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। जैसे कमिट पे क्लिक करेंगे एक टोटल रेवेन्यू नाम का एक मेजर बन जाएगा, राइट। तो ये देखिए टोटल रेवेन्यू नाम का जस्ट इसके ऊपर एक बन गया, राइट। तो अब सिंपली कहीं भी इधर क्लिक कर देंगे स्क्रीन पे और इसको कॉपी करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे अब सिंपली कर देते हैं और इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू है इसको हटा देंगे और हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे टोटल रेवेन्यू, राइट, कितने उनके टोटल रेवेन्यू। तो अभी इसमें देखिए एक चीज़ चेंज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा फॉर्मेट और विजुअल में और यहाँ पे जनरल में जाना पड़ेगा और टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं टोटल रेवेन्यू सिर्फ लिख देते हैं, राइट। तो ये हमारा टोटल रेवेन्यू हो गया। अब देखिए अब हम लोग जो नेक्स्ट डेक्स फंक्शन लिखेंगे वो निकालेंगे हम लोग रिटेंड यूजर्स, मतलब दोबारा कौन कौन से ऐसे यूजर्स हैं जो बार बार पेटीएम को यूज करते हैं, राइट। तो उनको निकालने के लिए हम लोग को पास क्या करना पड़ेगा, एक न्यू मेजर बनाना पड़ेगा फिर से। तो देखिए न्यू मेजर यहाँ पे जाएंगे, न्यू मेजर जाएंगे और फिर से अपना फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। ये हम लोग अभी सबसे सिंपल फॉर्मूले लिख रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एकदम से, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि अगर एकदम से हार्ड फॉर्मूले में लिख के बता दो तो आप लोग को ऐसा लगने लगेगा कि ये क्या लिखने लगे। तो इसलिए मैंने अभी सम जो एक फंक्शन होता है डेक्स फंक्शन, तो उससे स्टार्ट किया होता है, राइट। अब जो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो हम अपना यूज करेंगे, ये गलती से बंद हो गया यहाँ पे, सॉरी। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली फिर से क्लिक कर लेंगे, राइट। और ये न्यू मेजर फिर से ओपन कर लेंगे क्योंकि मेरे से गलती से क्लिक हो गया स्क्रीन पे, इसलिए वो बंद हो गया। तो ये देखिए इसको फिर से हटा लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि रिटेंड यूजर्स के लिए कैलकुलेट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। जो कैलकुलेट एक डेक्स फंक्शन होता है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिटेंड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूजर्स, राइट। रिटेंड यूजर्स इक्वल टू लिखेंगे। अब रिटेंड यूजर्स मतलब जो बार बार यूजर्स आते हैं वो कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक कैलकुलेट नाम का एक डेक्स फंक्शन होता है, इसको कैलकुलेट जैसे लिखेगा CL, तो ये सजेशन मान लगा, तो सिंपली टैब पे क्लिक कीजिएगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और इसको क्लोज भी कर लेते हैं ताकि हम लोग भूले ना कि हम लोगों ने क्या किया था, इसका क्लोजिंग। देखिए अब ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये कैलकुलेट हो गया, हम लोगों ने लिख दिया फंक्शन। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक और काउंट फंक्शन होता है, वो काउंट क्या करता है, नाम से ही पता चल रहा है, काउंट मतलब वो काउंट करेगा कुछ भी, अगर कोई सा भी कॉलम दे देंगे तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको काउंट करेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, काउंट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। काउंट जैसे ही लिखेंगे तो ये आ जाएगा सजेशन में, सिंपली टाइप क्लिक करेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और सिंपली इसको क्लोज एंड, ये आप लोग ये ब्रैकेट का खास करके ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये गलती से भी अगर आप लोग किसी का क्लोज करते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो वो एरर देने लगता है, राइट। तो आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले ये हम लोगों ने कैलकुलेट लिखा, उसके अंदर ये काउंट लिखा और उसका ये जो भी पैरेंथेसिस था क्लोज और ओपन कर दिया, राइट। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, काउंट क्या करेंगे हम लोग, यूजर आईडी। अब देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डेटा सेट का नाम पेटीएम, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यहाँ पे यूजर आईडी। हम लोग यूजर आईडी को यहाँ पे सिंपली ये यूजर आईडी आ गया, सिंपली टैब पे क्लिक करते हैं, ये आ गया, राइट। तो देखिए आ गया हमारा यूजर आईडी को हम लोगों ने काउंट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग कि लिखेंगे कॉमा, राइट, यूजर आईडी कॉमा। उसके बाद हम लोग जो लिखने वाले हैं कि जो यूजर रिटेंशन है, यूजर रिटेंशन इक्वल टू रिटेंड है, मतलब जो बार बार आते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताता हूं, यहाँ पे पेटीएम, यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजर रिटेंशन, राइट। तो यहाँ पे सिंपली लिखते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बाहर जाके कॉमा देना पड़ेगा, ये क्योंकि हम लोग उसके अंदर कॉमा दे देते हैं क्योंकि ये काउंट फंक्शन के जस्ट बाहर जाना पड़ेगा, ये कैलकुलेट में जाएगा, ठीक है, इसलिए वो सजेशन नहीं दे रहा था। तो ये हम लोग क्या चले गए, काउंट ये लिख दिया, यूजर आईडी को हम लोगों ने काउंट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पेटीएम लिख देंगे यहाँ पे सिंपली, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूजर रिटेंशन, राइट। तो ये यूजर रिटेंशन लिख देते हैं यहाँ पे सिंपली।
ये आ गया और इसको टैब पे क्लिक करते हैं, ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये यूजर रिटेंशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख देते हैं डबल कोट और रिटेंड, ठीक है। ये देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि सबसे पहले हम लोगों ने काउंट किया कि कितने ऐसे यूजर आईडी है जहां पे यूजर रिटेंशन मतलब रिटेंड है, जो ऐसे यूजर को हम लोग निकाल रहे हैं जो कि बार बार आते हैं, ठीक है। तो बार बार आते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे एक यूजर रिटेंशन नाम का कॉलम था हम लोग के पास, उसके अंदर 3 चीजें थी, आप लोग को बताया था। उसके अंदर क्या था, एक रिटेंड था और एक न्यू था और एक था हमारा, ठीक है, चर्न तो था। तो हमारे पास वो 3 थे। तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या निकाल रहे हैं, जो ऐसे यूजर्स जो बार बार पेटीएम को यूज करते हैं उनका हम लोग डेटा यहाँ पे निकाल रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सिंपली कि कैलकुलेट नाम का एक डेक्स फंक्शन यूज किया। उसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यूजर आईडी को यहाँ पे कर लिया, ठीक है, काउंट कर लिया। उसके बाद ये किस बेसिस पे काउंट किया, ये रिटेंड के बेसिस पे, मतलब कि जहां जहां भी यूजर आईडी जो यूजर रिटेंशन है रिटेंड हो उस यूजर को काउंट करो, ऐसे कितने यूजर्स हैं, राइट। तो सिंपली ये कर दिया। फिर से हम लोग यहाँ पे कमिट पे क्लिक करेंगे, राइट। जैसे ही कमिट पे क्लिक करेंगे एक और नया बन जाएगा रिटेंड यूजर्स नाम से, यहाँ पे मेजर्स, देखिए ये बन गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इधर कहीं पे क्लिक कर देंगे और सिंपली इसको कार्ड को कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल भी कर देंगे। सिंपल सा इतना सा काम करना और कुछ नहीं, राइट। अब इतना सा काम करने के बाद अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं हम लोग रिटेंड यूजर्स, ऐसे कितने यूजर्स है जो पेटीएम को बार बार यूज करते हैं। तो सिंपली ये टोटल रेवेन्यू वाले को हटा देंगे यहाँ से और क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के बाद ये रिटेंड यूजर्स में जाएंगे, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट। इतना सा करना है। देखिए अब ऐसे इतने यूजर्स है 138 जो कि पेटीएम को बार बार यूज करते हैं। तो इस पे इसका टाइटल भी चेंज करना पड़ेगा। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट ईयर विजुअल में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, उसके बाद ये टाइटल में चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे रिटेंड यूजर्स, राइट। सिंपल सा इतना करना है, रिटेंड यूजर्स लिख देना है, ठीक है। ये हमारा रेडी हो गया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना डेक्स फंक्शन यूज करेंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू यूजर्स निकालेंगे। अब देखिए न्यू यूजर्स निकालने के लिए जैसे हम लोगों ने कैसे निकाला, ये रिटेंड यूजर्स, सबसे पहले हम लोगों ने यूजर आईडी को काउंट कर लिया। और किस यूजर आईडी को काउंट किया, सिर्फ जो यूजर रिटेंशन रिटेंड थे। तो अब हम लोग मान लीजिए कि नए यूजर्स को निकालना चाहते हैं तो सेम हमारा लॉजिक लगेगा। तो इसमें लॉजिक में क्या सिंपली चेंज होगा मैं आप लोग को बताता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और न्यू मेजर के हाथ से क्रिएट कर लेंगे और न्यू मेजर पे जैसे क्लिक करेंगे ये फिर से आ जाएगा और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हटा दिया हम लोगों ने। उसके बाद हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू यूजर्स, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए न्यू यूजर्स निकालने के लिए सेम हमारा फॉर्मूला होगा, वो कौन सा होगा, पहले तो कैलकुलेट लिखेंगे, ठीक है। और देखिए इसका क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज अच्छे से कर लीजिएगा पहले ही, ठीक है। जो जो आते जाता फंक्शन उसका ओपनिंग और क्लोजिंग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कैलकुलेट नाम का हम लोगों ने ओपनिंग क्लोजिंग कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, राइट। अब क्या काउंट करेंगे, यूजर आईडी। तो हम लोग काउंट लिख लेते हैं और यहाँ से इसका ओपनिंग हो गया तो क्लोजिंग भी कर देते हैं, राइट। तो ओपन क्लोज हो गया काउंट का। अब इसमें हम लोग क्या काउंट करेंगे, डेटा सेट का नाम लिख देते हैं यहाँ पे पेटीएम लिख देंगे और यहाँ से टैब क्लिक करेंगे ऑटो कंप्लीट। और उसके बाद यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूजर आईडी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। टैब क्लिक करेंगे ये हमारा हो जाएगा, राइट। अब इसके बाहर जाएंगे और इसके बाहर जाने के बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे पेटीएम, उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग कि यूजर रिटेंशन और टैब पे क्लिक करेंगे ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और ये बाहर चला जाए। अब देखिए यूजर रिटेंशन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मैं आप लोग को बता दूं, यूजर रिटेंशन इक्वल टू न्यू,
ये डबल कोट और न्यू। देखिए सिंपल सा थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज हुआ, क्या हुआ, सिर्फ वहां पे रिटर्न था, यहाँ पे न्यू कर दिया। देखिए मैं एक फॉर्मूले से 3-4 प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोग को ये फॉर्मूला भी याद हो जाए और आप लोग को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि ये हम लोग डेक्स फंक्शन यूज क्यों करेंगे और कहां पे यूज करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने ये करा दिया, ठीक है। तो न्यू यूजर्स हमारा कैलकुलेट होके आ गया, राइट। सेम लॉजिक है, हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ऐसे यूजर को काउंट कर रहे हैं जो कि इक्वल टू न्यू है यूजर रिटेंशन में, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देंगे, सिंपली सा इतना सा करना है और कुछ नहीं करना। तो हमारे जो न्यू यूजर्स हैं, कितने पेटीएम को ऐसे यूजर है जो कि नया यूज कर रहे हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए न्यू यूजर्स नाम से यहाँ पे एक कॉलम आ जाएगा हमारे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कहीं पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल सी कर लेंगे इसको और यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेंगे, राइट। और देखिए इन सबको छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करते हैं, इसको और छोटा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें एक और यहाँ पे लगाना है। क्योंकि आपको अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में डैशबोर्ड दिखाया हुआ था, यहाँ पे 5 यहाँ पर थे, राइट। तो मैं और इनको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और मैं इनको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसको अच्छे से फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। मैं आप लोग को हाई लेवल की फॉर्मेटिंग बता दे रहा, राइट। तो ये होगा, मैं और थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और मैं इसको इधर कर देता हूँ, राइट, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और हम लोग इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं, न्यू यूजर्स कितने हैं। तो इसको हटा देंगे, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे ये न्यू यूजर्स नाम के जो कॉलम है इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। देखिए ऐसे न्यू यूजर्स कितने हैं, 142 जो कि पेटीएम को नहीं यूज कर रहा था। अब इसके हेडर्स को भी चेंज करना पड़ेगा, टाइटल को। तो सिंपली सेलेक्ट करने देंगे, फॉर्मेट योर में जाएंगे, फिर से जनरल में चले जाएंगे और टाइटल में जाएंगे और यहाँ पे न्यू यूजर्स लिख देंगे, राइट। सिंपली सा इतना सा करना है आप लोग को, न्यू लिख देना है, यूजर्स तो पहले से ही लिखा था, और कहीं इधर क्लिक कर देना, ठीक है। इतना सा करना था आप लोग को, ठीक है। तो हमारा ये टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू हम लोग दिखा दिया, टोटल रेवेन्यू दिखा दिया, रिटेंड यूजर्स मतलब जो बार बार पेटीएम को न्यू यूजर्स। उसके बाद अब हम लोग दिखाएंगे चर्नड यूजर्स, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक सेम रहेगा हमारा, जैसे हम लोग न्यू कैलकुलेट किया था वैसे ही हम लोग चर्न को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए न्यू मेजर पर चले जाएंगे और न्यू मेजर पर जाने के बाद सिंपली फिर से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ch चर्नड यूजर, राइट, और इक्वल टू लिख देंगे हम लोग कैलकुलेट और उसके बाद इसका क्लोजिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे हम लोग अब काउंट करेंगे यूजर आईडी को। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे यूजर आईडी को, काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग काउंट कर लिया, अब एक यहाँ पे क्लोजिंग रहेगा काउंट का, उसके बाद कॉमा। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपली यूजर रिटेंशन, यूजर रिटेंशन, यहाँ पे यूजर रिटेंशन नाम का ये कॉलम आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। तो सिंपली इसको टैब पे क्लिक करना है, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। और यूजर रिटेंशन इक्वल टू क्या हो, चर्नड। तो यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग को सिंपली सा इतना सा करना है, राइट। उसके बाद आप लोग को ये कमिट पे फिर से क्लिक कर देना है, राइट। तो ये हमारा नेक्स्ट जो विजुअल है वो क्रिएट हो जाएगा, नेक्स्ट जो मेजर है क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए सिंपली इसको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट करना, राइट। तो इसको यहाँ से यहाँ पे ला देना है, राइट। अब इसके लिए थोड़ा सा और स्पेस बनाना पड़ेगा इधर करके, तो इधर थोड़ा सा और कर देते हैं और इसको कर देते हैं और इसको थोड़ा सा कर देते हैं इधर और इधर थोड़ा सा इसको कर देते हैं, राइट। हो गया हमारा, राइट। तो इतना ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये न्यू यूजर्स है इसको हटा देंगे यहाँ से, और जो अभी हम लोगों ने जो ये मेजर बनाया यहाँ पे आया, ये जो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो टाइटल है चेंज कर देंगे, फॉर्मेट विजुअल जनरल। उसके बाद फिर से सेम थिंग, तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे चर्नड यूजर,
राइट। यहाँ पे चाहे तो यूजर्स या यूजर लिख दे, जो भी लिखना है यूजर्स लिख देते हैं, राइट। तो ये लिख दिया, राइट। तो मैं इसको कैपिटल करता हूँ, यू को, सिंपल सा इतना कर दिया। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो क्या बनाने हम लोग दिखाने वाले हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। अब देखिए एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और नया मेजर लेना पड़ेगा। तो देखिए फिर से आप लोग क्या करना है, मेजर पे क्लिक करना है, न्यू मेजर पे, और न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको रिमूव कर देना, पहले से जो लिखा हुआ है। हम लोग लिखेंगे एवीजी मतलब एवरेज, उसके बाद लिखेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू। अब देखिए एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमारे पास डेक्स फंक्शन में एक होता है डिवाइड नाम का एक होता है फंक्शन, ठीक है। तो डिवाइड नाम के फंक्शन का यूज करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए डिवाइड नाम का फंक्शन यहाँ पे क्या करेगा, सिंपली डिवाइड लिखेंगे तो ये आ जाएगा सजेशन में। देखिए अब जैसे ही ये आएगा तो देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं बता दे रहा हूँ, अगर मान लीजिए कभी आगे चल के आप लोग बहुत सारे फॉर्मूले से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले यूज कीजिएगा, तो आप लोग का किसमें कौन मतलब वो कौन पैरामीटर क्या लेता है, कौन सा फंक्शन, तो याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप लोग तो एक तो गूगल सर्च का यूज कर सकते हैं, और भी जो भी अल्टरनेटिव्स है एआई टूल्स जो यूज कर सकते हैं। और दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये जैसे यहाँ पे होवर कीजिएगा ये, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ये लेता है, किस किस टाइप के पैरामीटर से दिखा देगा। जैसे डिवाइड जो है न्यूमरेटर लेता है, डिनोमिनेटर लेता है, और अल्टरनेटिव रिजल्ट यहाँ पे, राइट। तो सिंपली ये करता है, तो हमें सबसे पहले न्यूमरेटर देना पड़ेगा। तो देखिए तो यहाँ पे डिवाइड, पहले इसको तो क्लोज कर देते हैं यहाँ पे सिंपली, राइट। क्लोज कर देंगे ताकि भूले ना कि लास्ट में हम लोगों ने क्लोज किया था कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या है, जैसे ही आप लोग ओपन कर रहे हैं वैसे ही पैरेंथेसिस क्लोज भी कर दीजिए। तो वो होता है ना लास्ट में लिखते टाइम तो कोई भूल जाता है तो एरर आने लगता है, फिर वो पता नहीं चलता, राइट। तो इससे ये आसानी होती है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने तो लिख दिया डिवाइड, सॉरी इसमें डिवाइड का यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, चाहे तो डिवाइड, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो एवरेज फंक्शन से सबसे अच्छा है कि वो निकाल ले, ठीक है। हम लोग को एवरेज से ही निकाल सकते हैं सबसे आसानी से। तो एक एवरेज नाम का भी फंक्शन होता है, उसी का यूज कर लेते हैं, सबसे आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो एवरेज मैंने ले लिया, और एवरेज लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली कि जो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है उसका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू ये आ जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू, इसका हम लोग एवरेज ले लेंगे, राइट। और इस पे कमिट पे फिर से क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारा एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू नाम का एक कॉलम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए सबसे टॉप पे एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू नाम का ये होगा, ठीक है। अब वो डिवाइड करके भी, वो तो डिवाइड फंक्शन का मैं आप लोग को आगे चल के यूज बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तो एवरेज ही यूज कर लेते हैं, राइट। तो एवरेज हम लोगों ने यूज कर लिया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एवरेज दिखाने के लिए सिंपली इस किसी एक को कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो इसको हटा देंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको हटा देंगे, और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू को लाएंगे और यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका हेडर, इसका जो टाइटल है इसको चेंज कर देंगे, फॉर्मेट और विजुअल में, जनरल में, और यहाँ से टाइटल चेंज कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। सिंपल सा इतना सा आप लोग करना है, ठीक है। तो एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आप लोग को एवरेज भी बता दिया, काउंट भी बता दिया, सम भी बता दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कि एक और नेक्स्ट जो चार्ट बनाएंगे, एरिया चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, और हम लोग देखेंगे कि किस डे में कितना ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली कि अब कॉलम क्रिएट करेंगे। ये तो हम लोग मेजर क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग टेबल व्यू में जाएंगे, राइट। टेबल व्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पेटीएम का दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस पर सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे कीजिएगा तो ये न्यू कॉलम का ये ऑप्शन आ जाएगा, न्यू कॉलम पे क्लिक कर देना है सिंपली। तो ये फिर से उसी टाइप का एक फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाएगा। तो ये हम लोग कॉलम यहाँ से क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कॉलम के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे ट्रांजेक्शन डे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन डे को निकालने के लिए एक फंक्शन होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है, मैं आप लोग को सबसे पहले लिख देता हूं कि ट्रांजेक्शन डे, कौन से डे को ट्रांजेक्शन हुए थे, ट्रांजेक्शन डे, राइट। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डे को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग कि जो भी
डेट है हमारे पास, डेट नाम का यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कॉलम है डेट नाम, जो डेट के कॉलम है इसकी हेल्प से हम लोग ट्रांजेक्शन का डे निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि कौन से डेट को वो ट्रांजेक्शन हुआ था वो हमारे पास डेट इसमें है, तो उस डेट के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं कि वो कौन सा डे था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन डे निकालने के लिए सिंपली लिख देंगे ट्रांजेक्शन डे इक्वल टू, यहाँ पे वीक डे नाम का एक फंक्शन होता है, और वीक डे नाम का एक फंक्शन तो उसको यूज करेंगे वीक डे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही वीक डे क्या लेगा, ये डेट लेगा, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देंगे, राइट। और क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वीक डे, तो यहाँ पे डेट दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे पेटीएम ना लिख के डायरेक्टली डेट लिखते हैं तो वो आ जाएगा, ये शायद नहीं दे रहा हम लोग को सजेशंस, तो पेटीएम में लिख देते हैं और यहाँ पे सिंपली डेट ही यहाँ पे ले लेते हैं ऐसे, तो ये आ जाएगा, राइट। तो ये क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा डेट हो गया। उसके बाद देखिए ये तो हमारा इसमें डेट हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि डेट और कॉमा 2, ठीक है। हम लोगों ने बस इतना कर दिया, डेट और 2। देखिए और मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कमेंट लिखने की जरूरत पड़ती है कि ये किस लिए है, ये हमारा फॉर्मूला या क्या, इसमें हम लोग कुछ भी ऐसा कमेंट लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे कमेंट लिखने के लिए सिंपली जैसे ये 2 दे देंगे, ठीक है हम, राइट। ये माइनस का जो चिन्ह होता है यहाँ पे कीबोर्ड में उसको दे देंगे, साइन होता है माइनस का, तो उसको दे देंगे, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसमें दिखा रहे हैं मंडे, यहाँ पे दिखा रहा है मंडे इज 1, मतलब मंडे को डिनोट करेंगे 1 से, अगर 1 दिखा रहा है मतलब वो मंडे है। और जो संडे को क्या दिखाएंगे, ऑब्वियस सी बात है संडे इज 7, क्योंकि लास्ट संडे ये होता है, ठीक है। तो ये संडे के लिए हम लोग ने दिखा दिया 7 और मंडे के लिए 1, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, इसको कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। और यहाँ पे जैसे ही कमिट करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक नया कॉलम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन डे नाम का एक कॉलम इसने ऐड कर दिया। अब हम लोग फिर से चले जाएंगे अपने रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया चार्ट लेंगे। तो देखिए एरिया चार्ट यहाँ पे ये है एरिया चार्ट, यहाँ पे इसको एरिया चार्ट को ले लेते हैं सिंपली, और एरिया चार्ट को यहाँ पे ला लेते हैं। और सिंपली इसके बाद क्या करेंगे हम लोग एरिया चार्ट में कि जो हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन डे दिखाएंगे जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया डेक्स फंक्शन के हेल्प से। तो ये ट्रांजेक्शन डे है, इसको सिंपली लाएंगे और एक्स एक्सिस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को वाई एक्सिस पे डे ऑफ द वीक नाम का एक कॉलम है, ये डे ऑफ द वीक नाम का कॉलम है, इसको वाई एक्सिस पे लाकर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का हमें दिखने लगेगा, राइट। तो इसको छोटा सा कर लेते हैं, राइट, ठीक है, इतना छोटा, ठीक है। देखिए अब ये दिखने लगा हमारे पास, ये कि किस डे को, देखिए अगर 1 दिखा रहा है मतलब कि यहाँ पे मंडे है, मंडे को सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, वो भी 63। अब ये डे वाइज पूरा यहाँ पे दिखाने लगा, 7 मतलब संडे यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया कमेंट के, ताकि कभी आगे चल के भूले ना कि हाँ किस लिए क्या लिखा था, राइट। अब इसको क्या करेंगे, इस विजुअल को फॉर्मेट करेंगे। तो सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में चले जाएंगे और जनरल में चले जाएंगे और यहाँ पे टाइटल में चले जाएंगे और सबसे हम लोग पहले दिखाएंगे डे ऑफ द वीक ट्रांजेक्शन डे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये काउंट ऑफ हटा देंगे यहाँ पे से सिंपली इतना सा। उसके बाद बाकी सब चीज़ ठीक है हमारे लिए और बाकी ठीक लिखा है। तो और नीचे जाएंगे और मैंने बताई दिया आप लोग को, अगर बढ़ाना हो इसका साइज घटाना हो जो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अगर 16 कर दूँ, इसको 16 कर देता हूँ बढ़ा के, ठीक है। और इसके कलर को मैं चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ यहाँ से वाइट, और मैं कह सकता हूँ इसको सेंटर भी कर सकता हूँ, ये दिख नहीं रहा, थोड़ी देर में दिख जाएगा। और नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाएंगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद फिर से इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%, और 90% करने के बाद हम लोग इसको कर देंगे विजुअल बॉर्डर को ऑन, इसको ओपन कर लेंगे और इसमें कर देंगे इसको वाइट ताकि अच्छा लगे। इसको वाइट करने के बाद यहाँ पे इसको 14 पिक्सल कर देंगे इसके कॉर्नर को, राइट। और इतना करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे सर्च कर लेंगे कलर, सबसे आसान तरीका टाइम बचाने का, क्योंकि एक एक कलर ये, क्योंकि और भी चीज़ें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग को सबसे और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आ जाएंगे तो शुरू से वाई एक्सिस से हम लोग स्टार्ट करते हैं चेंज करना, ठीक है। आप लोग सर्च कर लीजिए कलर, उसके बाद चेंज करते रहिए। जैसे मैं अभी चेंज कर देता हूँ इसको वाइट, उसके बाद और नीचे आऊँगा और वाई एक्सिस वाले को भी चेंज कर देते हैं वाइट यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से इसको भी कर देते हैं वाइट, राइट। इसको और नीचे जाते हैं और नीचे जाते हैं और देखिए ये क्या है,
ये सेकेंडरी वाई एक्सिस है, तो अपने पास तो सेकेंडरी वाई एक्सिस आई थिंक नहीं है, तो इसको आप लोग जो चाहे वो, क्योंकि है नहीं तो इसमें क्या करना कलर चेंज, अगर होता तो कोई बात होती, ठीक है। तो ये अपने पास सेकेंडरी वाई एक्सिस है नहीं, तो इसको रहने भी दे सकते हैं, चेंज भी करना चाहते हो आप लोग चेंज कर लीजिए। और यहाँ पे नीचे आते हैं टेक्स्ट किसका है, टूल टिप का कुछ नहीं करना। और हाँ, ये जो आप लोग को लाइन्स का कलर दिख रहा होगा, इसमें हम लोग चेंज करेंगे, इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। और लाइन्स का जो कलर है ये वाला, हम लोग पेटीएम का जो अभी कलर यूज करते आ रहे हैं, ये इसको सिंपली ये जो जीरो जो हैश ये दिख रहा है आप लोग को, हैश कोड इसका $00B9F1, तो इसको हम लोग यूज करेंगे, सिंपली क्लिक कर देंगे, राइट। तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, राइट। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का ये दिखने लगा, राइट। तो आप लोग जितना बड़ा जितना छोटा जो भी कलर चाहे आप लोग यूज कर सकते हैं, राइट। मैंने आप लोग को ये सब बता दिया, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग नेक्स्ट जो अपना डेक्स फंक्शन लिखेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन वैल्यू बाई एज ग्रुप, मतलब किस एज ग्रुप के कितने लोग यूज करते हैं पेटीएम को और कितना ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है कि एक हमें कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, एज ग्रुप नाम का। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसमें अगर देखें डेटा सेट में, तो हमारे पास एज नाम का ही एक सिर्फ कॉलम है, वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी। एज 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 यूजर एज करके होगा, हाँ यूजर, देखिए ये यूजर एज करके, ये यूजर एज करके एक कॉलम है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि हमें ग्रुप वाइज हमें एज करना, जैसे कि अगर मान लीजिए कि 18 से 25 और उसके बाद हम लोग करें 26 से 45 के बीच में और 45 से 60, ऐसा कुछ अगर एज ग्रुप वाइज डिवाइड करना चाहे तो उस टाइप का हमारे पास कॉलम नहीं है, तो उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो एज ग्रुप नाम का एक कॉलम क्रिएट करने के लिए इसमें काफी अच्छा एक डेक्स फंक्शन यूज होगा, वो है स्विच। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ से चले जाएंगे टेबल व्यू में, और टेबल व्यू में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से इसी पेटीएम पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद ये न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज ग्रुप, ठीक है। तो एज ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, एज ग्रुप इक्वल टू, अब एज ग्रुप कैसे निकालेंगे देखिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक स्विच नाम का एक होता है हमारे पास डेक्स फंक्शन, तो स्विच नाम का फंक्शन का यूज करने वाला, ठीक है। अब देखिए स्विच करता क्या है, सबसे पहले तो देखिए स्विच क्या करेगा, ये हम लोग को पता है, ये सबसे पहले इसको ट्रू इसको कर देते हैं, राइट। तो ट्रू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसका ये पूरा का पूरा ये देखिए ये आर्गुमेंट किस किस टाइप का लेते हैं, जैसे होवर करेंगे तो ये दिख जाएगा। ये क्या लेगा, स्विच एक्सप्रेशन लेगा और वैल्यू 1 लेगा, रिजल्ट और एल्स में जो भी दिखाना चाहे तो वो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन लेता है, तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने इसको दे दिया ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रू देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यूजर हम लोग एज ग्रुप बांटना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो यूजर एज, पहले हम लोग यूजर एज लिखेंगे, कॉमा देने के बाद यूजर एज, ठीक है। तो ये देखिए जैसे ही यूजर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये पेटीएम और यूजर एज ये वाला सेलेक्ट कर लेना सिंपली, और यहाँ पे ये जैसे ही यूजर एज सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग टैब क्लिक कीजिएगा, राइट। तो टैब से ऑटो कंप्लीट हो जाता है, तो ये यूजर एज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यूजर एज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, यूजर एज लेस देन इक्वल टू, उसके बाद यूजर लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 25 से कम है, तो हम लोग क्या दिखाना चाह रहे हैं, यंग, तो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कॉमा यंग, राइट। तो सिंपली क्या करना आप लोग को, यूजर एज इज लेस देन इक्वल टू 25, मतलब अगर 25 से कम है या इक्वल टू है तो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि वो यंग है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फिर से यंग के बाद डबल कोट लिखना है तो फिर से कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे स्पेस देके हम लोग क्या लिखेंगे सिंपली, और चाहे तो आप लोग एंटर भी दे सकते हैं, एंटर से नेक्स्ट लाइन में ये चले जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आप लोग को एंटर नहीं देना है क्योंकि अभी इसमें और भी चीज़ें लिखनी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यंग हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट अपना यूजर, फिर से लिखेंगे ये यूजर एज स्पेस यूजर एज, ये आ जाएगा। टैब पे क्लिक करेंगे ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि यूजर एज मिडिल एज के जो लोग होते हैं वो कितने ट्रांजेक्शन यूज करते हैं। मिडिल एज के लोग के लिए हम लोग यूजर एज इज ग्रेटर देन 25, मतलब 25 से बड़े हो ऐसे लोग
एंड, अब देखिए एंड के लिए क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आप लोग को क्लिक करना होगा 7 दो बार, शिफ्ट के साथ जैसे 7 क्लिक कीजिएगा 2 बार तो ये 2 बार एंड आ जाएगा। उसके बाद स्पेस देना है और स्पेस देने के बाद क्या करना है कि फिर से यूजर एज लिखना है और जैसे यूजर एज लिखेगा ये आ जाएगा कॉलम, ठीक है। तो सजेशन में उसके बाद टैब पे क्लिक कर देना, राइट। उसके बाद इतना करने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है कि जो ये यूजर एज है लेस देन इक्वल टू 45 इतना होना चाहिए। अगर यूजर एज मतलब कि 25 से बड़ा है और 45 से इक्वल टू या छोटा है तो इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, इस टाइप के यूजर को हम लोग दिखाएंगे कि ये हमारा मिडिल एज में है, ठीक है। मिडिल लिख देंगे और एज्ड लिख देंगे, ठीक है। तो ये मिडिल एज्ड का है, तो ये सिंपली इतना सा करेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा देंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, जो हम लोग लिखेंगे हमारा सीनियर्स के लिए हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो फिर से लिख देंगे कॉमा देने के बाद यूजर, उसके बाद स्पेस एज और टैब क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इज ग्रेटर देन 45, ठीक है। ग्रेटर देन 45 कॉमा ये लिख देंगे हम लोग इसमें सीनियर, ठीक है। तो ये 3 चीजें हम लोग कर लिया। उसके बाद सिंपली आप लोग क्या करना है, इस पे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ इसमें किया क्या हम लोगों ने। देखिए हम लोगों ने एक यूजर ग्रुप बनाने के लिए, जो एज ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है, तो हम लोगों ने 3 ग्रुप में 3 टाइप के हम लोगों ने एज ग्रुप में डिवाइड किया। पहला यंग जो कि 25 से नीचे हो या 25 के इक्वल टू हो, और एक मिडिल एज निकाला। आप लोग चाहे तो और भी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो जो एज ग्रुप है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि यूजर एज अगर 25 से बराबर है या छोटा है तो हम लोगों ने यंग ले लिया। अगर 25 से बड़ा है या और 45 से यहाँ पे हम लोगों ने लिख के रखा है 45 से ये क्या है, छोटा है या इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मिडिल एज के लोग हो जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि 45 से बड़े हो वो क्या हो जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। सिंपल सा इतना सा किया है, ठीक है, स्विच केस से। अब क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे, राइट। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारा क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे एज ग्रुप नाम का एक कॉलम, ठीक है। फिर से हम लोग चले जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक ट्री मैप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ट्री मैप है, राइट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्री मैप को ले लिया और यहाँ पे ला लूंगा और सिंपली आप लोग को जैसा चाहे वैसा जो भी चीज़ चाहे आप लोग कर लीजिएगा, राइट। ये इसको करके और थोड़ा सा इसको बड़ा और इस टाइप का कर लेता हूँ, और थोड़ा सा इसकी भी साइज को इंक्रीज करते हैं इसके बराबर, राइट, ठीक है। इतना मुझे ठीक लग रहा है। आप देखिए इसको सेलेक्ट कर लूंगा मैं, और उसके बाद क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे एज ग्रुप दिखाना चाह रहा हूँ कि किस एज ग्रुप के लोग कितना पेटीएम को यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक कैटेगरी नाम है, कैटेगरी नाम का यहाँ पे एक फील्ड है, तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे, एज ग्रुप। तो अब देखिए एज ग्रुप अभी हम लोगों ने क्रिएट किया, ठीक है। तो ये एज ग्रुप नाम का यहाँ पे है, इसको सिंपली लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यूज नाम का यहाँ पे फील्ड है, जैसे नीचे आप लोग आइएगा तो ये वैल्यूज नाम का है। वैल्यूज में क्या दिखाएंगे हम लोग, सम ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यूज। अब देखिए ये सम ऑफ ट्रांजेक्शन वैल्यूज कैसे मिलेगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू नाम का अभी हम लोगों ने एक मेजर क्रिएट किया, ठीक है। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ ट्रांजेक्शन वैल्यू, यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये देखिए ट्रांजैक्शन वैल्यू नाम का एक कॉलम है हमारे पास, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, इस वाले वैल्यूज में। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली और जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल में और फॉर्मेट करेंगे, और जनरल में जाएंगे, और सबसे पहले हम लोग का जो काम रहता है टाइटल को चेंज करना। तो यहाँ पे टाइटल को चेंज कर देंगे, सिंपली लिख देंगे ट्रांजेक्शन वैल्यू बाई एज ग्रुप, ठीक है। इतना सा सिंपली सा रहेगा कि कितना ट्रांजेक्शन किस एज ग्रुप के लोगों ने किया है। उसके बाद इसको हम लोग कर देंगे 16, ठीक है। आप लोग जितना चाहे उतना रख लीजिएगा। उसके बाद इसके कलर कर देंगे वाइट, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे इसको सेंटर, और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद इफेक्ट्स में जाएंगे, इफेक्ट्स में जाने के बाद और नीचे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%। उसके बाद और नीचे जाएंगे, यहाँ पे विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेंगे और इसको कर लेंगे ओपन, और इसको कर देंगे जो ये कलर है इसको कर देंगे वाइट। उसके बाद इसको कर देंगे 14 पिक्सल, राइट, इसको 14 पिक्सल कर देंगे। और उसके बाद सारी चीज़ें फिक्स्ड है, तो विजुअल में चले आएंगे और यहाँ से डेटा लेवल्स है इसको ऑन कर लेंगे, और ऑन करने के बाद इसको
यहाँ पे कहीं क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा। देखिए अब किस एज के जो लोग हैं, एज ग्रुप के लोग कितना यूज करते हैं पेटीएम को, वो डेटा हमारा दिख जाएगा यहाँ पे, राइट। सिंपली सा इतना करना था। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक एडवांस डेक्स फंक्शन का यूज करेंगे। वो क्या यूज करेंगे मैं आप लोग को अभी बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या वो यूज करेंगे, हम लोग दिखाना चाहते हैं ऐसे यूजर जो कि मतलब किस स्टेज में क्या कितने ट्रांजेक्शन करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक फनल चार्ट यूज करेंगे और उस वो बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो दिखाया था, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक टेबल क्रिएट करेंगे। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को सीखने को मिलेगा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है, कॉलम कैसे क्रिएट होता है देख लिया, मेजर क्रिएट कैसे होता है वो भी देख लिया। अब हम लोग को टेबल ही अगर मान लीजिए ये तो टेबल पहले से था तो ये हम लोगों ने इसका यूज कर, लेकिन मान लीजिए हमें ऐसा जरूरत पड़ा कि फिर से एक टेबल क्रिएट करना पड़ा, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मॉडल व्यू है इस पे चले जाएंगे और देखिए यहाँ पे मॉडल व्यू में जैसे आएंगे तो एक कुछ इस टाइप का एक टेबल दिख रहा होगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो न्यू टेबल है यहाँ पे दिख रहा है, इसके न्यू टेबल के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे न्यू टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर से उसी टाइप का एक लिखने को दे देगा हमारा फंक्शन, ठीक है। अब देखिए टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें टेबल क्रिएट करेंगे तो यूनियन का यूज करेंगे। इसमें हम लोग लिख देता हूँ जैसे कि यूजर फनल यहाँ पे, ताकि पता चले कि हम लोग किस लिए क्रिएट किया। तो इसका नाम है कुछ भी आप लोग दे सकते हैं जो चाहे इस टेबल का नाम। तो यहाँ पे मैंने यूजर फनल नाम का एक टेबल का नाम दे दिया, राइट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक यूनियन नाम का डेक्स फंक्शन होता है, तो यूनियन नाम का डेक्स फंक्शन यूज करेंगे, उसको सिंपली क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेलेक्ट कॉलम्स। अब कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं, देखिए मैं बोल रहा हूं कि जो पेटीएम के कुछ ऐसे मतलब इस जो पेटीएम नाम के जो ये टेबल है इसमें कुछ कॉलम्स हैं, उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए उसको सेलेक्ट करने के लिए फंक्शन होते हैं, तो उसके लिए होते हैं सेलेक्ट फंक्शंस। तो कौन सा होता है, सेलेक्ट कॉलम्स। तो जैसे सेलेक्ट लिखिएगा तो ये सेलेक्ट कॉलम्स आ जाएगा, यहाँ पे ये देने लगेगा आपको सजेशन। तो इस पर टैब पे क्लिक करना है, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसको क्लोज भी कर देना। अब जैसे कौन कौन से कॉलम को सेलेक्ट करने हैं मैं इसको बता रहा हूँ कि पेटीएम के आप क्या कीजिए और किस टेबल के फंक्शन को सेलेक्ट करने हैं वो देना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है पेटीएम के सेलेक्ट करना है और उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कौन कौन से, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि स्टेज, ठीक है। कि स्टेज नाम का एक कॉलम बनाते हैं यहाँ पे उस टेबल में, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टेज नाम का कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद दूसरा जो बनाते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं टोटल यूजर्स, फिर से हम लोग कॉमा टोटल यूजर्स लिखेंगे, राइट। तो ये टोटल डबल कोट के अंदर टोटल यूजर्स लिख देंगे हम लोग। उसके बाद टोटल यूजर्स लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से बाहर इसके चले जाएंगे और कॉमा फिर से दे देंगे। फिर से थोड़ा सा स्पेस देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमा फिर से दे देंगे और बाहर आने के बाद वैल्यू लिखने के बाद, ठीक है। और उसके बाद हम लोग करेंगे काउंट, काउंट फंक्शन का यूज करेंगे। अभी हम बताया आप लोग को काउंट क्यों यूज होता है, काउंट करने के लिए, राइट। और उसके बाद काउंट किसको काउंट करना है अपने को, यूजर आईडी को, पेटीएम के यूजर आईडी को। यूजर आईडी ये आ जाएगा, इसको सिंपल ला लेना और टैब पे क्लिक कर देना है, राइट। तो यूजर आईडी को हम लोगों ने काउंट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सिंपली ये एक और क्लोज हो जाएगा यहाँ से, सिंपली इससे दोनों से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे जैसे बाहर आ जाएंगे, इसको एक और को क्लोज करना है। देखिए इतना ज़्यादा ये फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग को ये एक एक चीज़ें ध्यान देने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ऑलरेडी मैंने आप लोग को स्टार्टिंग बताया था कि एक नोटपैड पे पूरा का पूरा ये फॉर्मूले का नोट्स यहाँ पे बना दिया है। देखिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, देखिए जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पे, तो ये जो हम लोग अभी न्यू टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसका ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखा हुआ है, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले आप लोग के लिए क्रिएट कर दिया है, राइट। तो आप लोग को उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। और देखिए अब यहाँ पे मैं पूरे इसका लिंक जो दे दूंगा। अब देखिए आप लोग को अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है या आप लोग को एक एक देख देख के टाइम लग रहा है, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली जाके ये फॉर्मूले से आप लोग यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। आप लोग इसको फॉर्मूले को सेव करके रख लीजिएगा, आप लोग को आगे चल के बहुत ही काम आएगा, राइट। तो इतना कर लेना, ठीक है, ठीक, सिंपली, राइट। ये क्लोज कर देना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम लोग जो नेक्स्ट लिख लेवाने हैं हम लोग के यहाँ पे 2 को
यहाँ पे आ जाएंगे जस्ट इसके अंदर और कॉमा लिखेंगे। कॉमा क्या लिखेंगे हम लोग सिंपली कि सेलेक्ट कॉलम्स फिर से करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने पेटीएम के एक और सेलेक्ट कॉलम्स लिखेंगे, तो वो क्या करेंगे, सेलेक्ट कॉलम्स, और हम लोग इसको पहले इसको क्लोज करते हैं ताकि ये भूल जाते हैं कभी कौन सा क्लोज और कौन सा बंद करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कॉलम्स जैसे ही करेंगे, अब इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद हम लोग इसके अंदर लिखेंगे हम लोग सिंपली कि फिर से लिखेंगे स्टेज, कॉमा दे यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम। पेटीएम लिख देते हैं सबसे पहला हमारा काम जो है। इसके बाद हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर स्टेज, तो लिख देता हूँ मैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉलम सेम वही चीज़ें लिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स। उसके बाद फिर से इसके बाहर जाएंगे और फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंपली यूजर्स, इसके अंदर ही रहेंगे यूजर्स हूँ ट्रांजेक्टेड, राइट, यूजर्स हूँ ट्रांजेक्टेड। उसके बाद कॉमा लिखेंगे, इसके बाहर जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू, राइट। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा और सिंपली इतना सा करेंगे और फिर से क्या करेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लोग काउंट फंक्शन फिर से लगाएंगे यहाँ पे, और काउंट फंक्शन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पेटीएम लिख देंगे और पेटीएम लिखने के बाद यहाँ से सिंपली ट्रांजेक्शन आईडी को हम लोग लेंगे, राइट। तो यहाँ से लेता हूँ मैं ट्रांजेक्शन आईडी, तो इसको ले लिया। उसके बाद यहाँ से ट्रांजेक्शन आईडी लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि एक और क्लोज कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से कॉमा लिखेंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे फिर से सेलेक्ट कॉलम्स। सेलेक्ट कॉलम्स फिर से लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना एक और क्लोज कर देते हैं, राइट। और इसमें इसके अंदर आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग लिख देंगे फिर से पेटीएम सेम चीज़, कॉमा लिख देंगे हम लोग स्टेज। उसके बाद हम लोग लिख देंगे कॉमा, यहाँ पे लिख देंगे रिटेन्ड यूजर्स। ये रिटेन्ड यूजर्स आ जाएंगे, यूजर्स यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंपली रिटेन्ड यूजर्स। उसके बाद फिर से क्या करेंगे हम लोग, कॉमा लिख देंगे इसके बाहर जाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद बाहर जाएंगे, अब किसको काउंट करेंगे, यूज़र आईडी को, ठीक है। तो काउंट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यूज़र, सॉरी पेटीएम, या डायरेक्ट लिखते हैं यूज़र आईडी तो वो सजेशन में आ जाएगा। ये जैसे आ गया, आप टैब पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यूज़र आईडी आ गया हमारे यहाँ पे और सिंपली उसके बाद दो क्लोज, राइट। देखिए हमारा ये पूरा फॉर्मूला बन के रेडी होगा, राइट। अब देखिए टेबल क्रिएट करने का फॉर्मूला ये पूरा यूनियन लगा हम लोगों ने, कॉलम कौन कौन से सेलेक्ट किए। देखिए सेलेक्ट कॉलम्स इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि टोटल यूजर्स को सबसे पहले तो दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल यूजर्स को ये क्या करना चाह रहे हैं हम लोग, तो टोटल यूजर्स कैसे मिलेंगे, यूजर आईडी के बेसिस पे मिलेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या किया है कि यूजर्स हूँ ट्रांजेक्टेड, मतलब ऐसे लोग बताइए जिन्होंने कभी ना कभी ट्रांजेक्शन किया है। तो कभी ना कभी ट्रांजेक्शन किया, वो कैसे पता चलेगा, ट्रांजेक्शन आईडी से। तो सिंपली हम लोग ने ट्रांजेक्शन आईडी इसमें कैलकुलेट करने के लिए ट्रांजेक्शन आईडी ले लिया है, ठीक है। उसके जो पेटीएम में ऑलरेडी ये डाला हुआ है, पेटीएम नाम का टेबल है उसके अंदर ये है, तो इसलिए हम लोगों ने लिखा है सेलेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे देखिए तो ये सेलेक्ट कॉलम्स यही करता है कि एक दूसरे टेबल के जो भी कॉलम्स है उसको सेलेक्ट कर लेता है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपली ऐसे यूजर निकाले जो कि रिटेन्ड यूजर्स है, तो और इस टेबल में डाल दिया, राइट। सिंपली से इतना सा हम लोगों ने काम किया। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। तो कमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक नया टेबल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा, जिसमें अंदर दो चीजें आ जाएंगी। एक तो स्टेज आ जाएगा, कौन कौन स्टेज में क्या क्या आएंगे, एक तो टोटल यूजर्स आएंगे, उसके बाद आएंगे यूजर्स हूँ ट्रांजेक्टेड, उसके बाद रिटेन्ड यूजर्स कौन बार बार कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज में तीन चीजें आ गई। अब देखिए फिर से यहाँ पे चले जाएंगे रिपोर्ट व्यू में, और रिपोर्ट व्यू में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि यहाँ पे फनल चार्ट लेंगे। ये फनल चार्ट कौन सा है, ये वाला फनल चार्ट पे क्लिक करेंगे, राइट। और इसको थोड़ा सा इधर ला लेंगे, राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे ला लेता हूँ और इसको इतना ही बड़ा रहने देते हैं। और यहाँ पे लाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, तो कैटेगरी में क्या डालेंगे, यहाँ पे एक तो कैटेगरी है और एक वैल्यूज है। तो
कैटेगरी में हम लोग स्टेज डालेंगे। देखिए जैसे नीचे जाएंगे हम लोग तो जो हम लोगों ने अभी टेबल व्यू में टेबल बनाया था ये आ जाएगा यूजर फनल के नाम से, राइट। आप लोग जिस नाम से बनाएंगे उस नाम से आ गया होगा, राइट। तो ये नीचे आने के बाद ये स्टेज है, स्टेज को क्या करेंगे कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वैल्यूज में क्या डालेंगे यूजर्स हु ट्रांजेक्टेड। अभी हम लोग को एक क्या करना पड़ेगा, एक और मेजर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और मेजर बनाने के लिए यूजर्स हु ट्रांजेक्टेड, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक और मेजर बना लेंगे सिंपली। तो उसके लिए क्या करेंगे फिर से यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अपने को कैलकुलेट करना है कि ऐसे यूजर जिन्होंने कभी ना कभी ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यू मेजर पे जैसे ही क्लिक कर देंगे और यहाँ पे सिंपली राइट चले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजर्स हु ट्रांजेक्टेड इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया, क्या यूजर्स हु ट्रांजेक्टेड। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट बहुत बार बता चुका आप लोग को कि ये कैलकुलेट क्या करता है, कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले यूजर आईडी को काउंट कर लिया और उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया जो ट्रांजेक्शन आईडी है उसको काउंट कर लिया, राइट। और वो चेक कर लिया हम लोगों ने कि कितने ऐसे यूजर हैं जिनके जो है ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो ब्लैंक नहीं है, मतलब कि ये देखिए नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। ये देखिए जो ये है नॉट इक्वल टू का चिन्ह है, मतलब अगर इनकी कितने ऐसे यूजर है जिनकी ट्रांजेक्शन आईडी नॉट इक्वल टू ब्लैंक है, मतलब कि जिनकी भी ट्रांजेक्शन आईडी कुछ ना कुछ बनी है, मतलब कभी ना कभी उन्होंने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं। तो सिंपली सा इतना सा फॉर्मूला लिखा है, राइट। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। और इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है कि सिंपली कमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही कमिट पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये एक बना देगा नया मेजर। नीचे जाएंगे यहाँ पे और देखिए ये यूजर्स हु मेड, ये आ गया यूजर्स हु ट्रांजेक्टेड। अब इसको क्या करेंगे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे वैल्यूज में, राइट। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो देखिए हमारा ये बन के रेडी हो गया, हमारा ये फनल चार्ट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए जाएंगे फॉर्मेट योर विजुअल में और जनरल में जाएंगे और जनरल में जाने के बाद इसका तो पहले टाइटल चेंज करने की जरूरत है कि यूजर्स हु ट्रांजेक्टेड बाय स्टेज, ठीक है। इसको रहने देते हैं। सिंपली नीचे जाएंगे और इसको क्या कर देंगे कलर को चेंज कर देते हैं और वाइट कर देते हैं और सिंपली इसके थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ से सिंपली 16 कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे ये कर लेते हैं सेंटर। और उसके बाद नीचे जाएंगे और उसके बाद इफेक्ट्स में चले जाएंगे और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 90%, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेंगे और यहाँ से क्या कर लेंगे सिंपली कलर को व्हाइट कर लेंगे, राइट। सिंपली से इतना सा करना है। उसके बाद इसके राउंडेड कॉर्नर को 14 पिक्सल कर देना, राइट। देखिए इतना सा करना था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कलर सर्च कर लेते हैं, क्योंकि और भी चीजें दिखनी बंद हो गई यहाँ पे ये साइड में। तो उसके लिए कलर सर्च करने के बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सॉरी ऊपर आ जाएंगे और ऊपर आने के बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चेंज करते हैं ये जो कलर्स ये डिफॉल्ट है इसको चेंज करके ये वाला कलर देते हैं, राइट। ये देखिए ये पेटीएम का हमारा ब्रांड कलर आ गया। और नीचे जाएंगे हम लोग यहाँ पे डेटा लेबल्स को भी चेंज करते हैं, वाइट कर देते हैं। और वाइट करने के बाद और नीचे चलते हैं और इसके बाद ये टाइटल्स है, तो टाइटल्स तो वाइट है ही तो दिख रहा है। उसके बाद और नीचे जाएंगे और डिवाइडर ये सब कुछ जरूरत नहीं। ये देख कैटेगरी लेबल्स में जैसे ही आप लोग आइएगा यहाँ पे तो इसको क्या कर देना है वाइट कर देना है, राइट। ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, नहीं तो एक एक चीज़ें जाके वहाँ पे ढूंढना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और यहाँ से इसको भी वाइट करना, ठीक है। ये जो कन्वर्जन रेट है, ठीक है। आई थिंक सारे कलर जो है चेंज हो गए, बस इतना सा करना था, ये हो गया। और आप लोग चाहे तो ऊपर जितना बड़ा चाहे रखना चाहे छोटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, राइट। तो मैं इसको रहने देता हूँ यहाँ पे और थोड़ा सा इसको बड़ा करके, राइट। तो ये हो गया इतना सा और इसको आप लोग जितना चाहे वैसे आप लोग कर लीजिएगा, राइट। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट डेक्स फंक्शन लिखने वाले हैं। तो उस डेक्स फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं एक डोनट चार्ट का यूज करेंगे और डोनट चार्ट का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे एक रिटेंशन रेट बाय यूजर रिटेंशन, मतलब कि कितने ऐसे यूजर हैं जो कि नए हैं पेटीएम को यूज कर रहे हैं, कितने ऐसे यूजर हैं जो कि पेटीएम को पहले से यूज कर रहे हैं। तो ये सारे एनालिसिस हम लोग दिखाएंगे, राइट। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक तो
यहाँ पे रिटेंशन रेट नाम का एक हमें क्रिएट करना पड़ेगा न्यू मेजर। तो देखिए इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पे पेटीएम पे फिर से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू मेजर पे चले जाएंगे। ठीक है, न्यू मेजर पर जैसे ही जाएंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रिटेंशन रेट नाम का एक क्रिएट करेंगे मेजर। ठीक है, तो देखिए रिटेंशन रेट नाम का मेजर क्रिएट करने के लिए हमें एक लिख देते हैं, हटाने के बाद RE रिटेंशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटेंशन रेट, राइट। रिटेंशन रेट इक्वल टू, अब ये कैसे निकलेगा रिटेंशन रेट, इसको निकालने के लिए हमारे पास एक दो कॉलम्स है जिनका यूज करेंगे। अब कौन कौन से कॉलम है, देखिए हमारे पास एक तो यूजर आईडी है और एक यूजर रिटेंशन नाम का कॉलम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये यूजर आईडी है ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि थ्योरेटिकली कैसे निकलेगा। रिटेंशन रेट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी यूजर आईडी है और जो यूजर रिटेंशन है वो क्या करेंगे, जो रिटेंड इक्वल टू एक हम लोग के पास है, उसके अंदर जो यूजर रिटेंशन है उसके अंदर कॉलम के अंदर दो तीन चीजें हैं। क्या है हमारे पास, वो जो न्यू है या रिटर्न है, मतलब कि नया है या पुराना है वो जो यूजर है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये यूजर बार बार ये यूज कर रहा है पेटीएम को या कितनी बार यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम है और उसको क्या करेंगे, यहाँ पे अभी मैं करके बताता हूँ फिर आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। देखिए, तो इसके लिए हम लोग एक डिवाइड नाम का एक होता है हमारे पास डेक्स फंक्शन, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, न्यूमरेटर में आप लोग को थोड़ी देर पहले मैं बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये डिवाइड न्यूमरेटर में क्या देंगे हम लोग, सिंपली हम लोग देंगे, इसको क्लोज भी कर देते हैं राइट, ताकि भूले ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कैलकुलेट नाम का एक यूज करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट मैं आप लोग को बताता हूँ। कैलकुलेट हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर आईडी, टोटल यूजर आईडी कितनी है पेटीएम, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे यूजर, उसके बाद आईडी। ठीक है, सिंपली इतना सा करना है आप लोग को। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, यूजर आईडी, उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, यूजर आईडी हो गया, उसके बाद हम लोग को लिखना है कॉमा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे यूजर आईडी को और उसके बाद हम लोग करेंगे यूजर रिटेंशन को लिखेंगे, इसके बाहर आ जाएंगे राइट, और यहाँ पे सिंपली राइट। तो इसके बाहर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग पेटीएम, उसके बाद लिखेंगे हम लोग यूजर, उसके बाद लिखेंगे स्पेस, इसको क्या करते हैं कैपिटल यू लिखते हैं यूजर, उसके बाद रिटेंशन, यूजर रिटेंशन, उसके बाद क्लोज कर देंगे। और यूजर रिटेंशन क्लोज करने के बाद इक्वल टू क्या है, वो रिटेंड है यहाँ पे राइट, ये रिटेंड जो भी यूजर्स है उनके लिए राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे ये करने वाले हैं राइट। तो इतना ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या करें, रिटर्न के बाद हम लोग यहाँ से एक और यहाँ से फिर से क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमा, इसके अंदर एक और ओपन कर देंगे और कॉमा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ये जस्ट यहाँ पे जो एक कैलकुलेट लिखा है, अब कैलकुलेट के बाद हम लोग को काउंट करना था यूजर आईडी को, तो यहाँ पे मैं काउंट एक नाम का जो फंक्शन होता है मैं उसको लिखना भूल गया था। और उसके बाद काउंट लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, इसको यहाँ से एक और क्लोज कर देंगे और सिंपली यहाँ पे कॉमा दे देंगे राइट। सिंपली सा इतना सा करना है तो एरर हट जाएगा राइट। स्पेस दे देंगे उसके बाद स्पेस देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि काउंट करेंगे किसको, अब जो हम लोग काउंट करने वाले हैं वो करेंगे फिर से यूजर आईडी को, पेटीएम यूजर आईडी को। ठीक है, तो यहाँ से टैब क्लिक करते हैं और फिर से यहाँ से क्लोज करते हैं और पेटीएम उसके बाद यूजर आईडी राइट। तो ये आ गया पेटीएम यूजर आईडी, इसको ले लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेटीएम यूजर आईडी के बाद इसको बाहर चले जाएंगे, इसके जस्ट बाहर फिर से कॉमा दे देंगे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 0 दे देंगे राइट। अब 0 देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कि इसके और बाहर जाएंगे यहाँ पे
और लिख देंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। सिंपली इतना सा करना है, तो ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा रिटेंशन रेट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए जैसे ही कमिट पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, हमारे लिए एक नया रिटेंशन रेट नाम का एक कॉलम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो रिटेंशन रेट नाम का जैसे ही कॉलम क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डोनट चार्ट है इसको ले लेंगे, राइट। अब इस डोनट चार्ट को यहाँ पे लेके आते हैं और उसके बाद डोनट चार्ट को लेने का थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, राइट। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेजेंड में हम लोग क्या करेंगे, यूजर रिटेंशन नाम का एक कॉलम है उसको लेके आएंगे। ठीक है, तो एक यूजर रिटेंशन नाम जैसे आएंगे यहाँ पे, देखिए यूजर रिटेंशन नाम का कॉलम है, इसको सिंपली लेजेंड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद वैल्यूज में क्या करेंगे, रिटेंशन रेट नाम का जो अभी हम लोगों ने मेजर क्रिएट किया, रिटेंशन रेट यहाँ पे ऊपर होगा। ठीक है, तो ये देखिए रिटेंशन रेट नाम का एक कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वैल्यूज में, राइट। सिंपली इतना सा करना है आप लोग को, राइट। तो जैसे ही इतना सा कर लीजिएगा आप लोग तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप का। अब इसको फॉर्मेट करेंगे, तो फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लेजेंड है इसको बंद कर देंगे और ये डेटा लेवल से इसके अंदर चले जाएंगे। और ये आप लोग चाहे तो इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे मैंने वीडियोस में बता के रखे हैं, इनसाइड रख सकते हैं, आउटसाइड, जहां भी आप लोग चाहे। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ आउटसाइड ही, राइट, मेरे को अच्छा लग रहा है। अब इसमें क्या करूंगा, ये जो लेवल्स कंटेंट है इस पर क्लिक करूंगा और ये जो कैटेगरी वैल्यू % ऑफ टोटल वाले पे क्लिक कर दूंगा, राइट। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग सिंपली जनरल में चले जाएंगे और टाइटल आई थिंक रिटेंशन रेट बाई यूजर रिटेंशन सही है, तो टाइटल में कुछ नहीं करेंगे, सिंपली इसका जो साइज है बढ़ा देंगे, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 16, वाइट कर देंगे इसके कलर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको सेंटर कर देंगे। उसके बाद सेंटर करने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे और इफेक्ट्स में चले जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी क्या कर देंगे 90%, राइट। 90% करने के बाद उसके बाद विजुअल बॉर्डर को ऑन कर लेंगे और सिंपली इसको ऑन कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कलर को चेंज करके वाइट कर देंगे और यहाँ पे 14 पिक्सल कर देंगे, राइट। सिंपली इतना सा करना है आप लोग को। जैसे ही 14 पिक्सल करेंगे यहाँ पे, सॉरी 14 पिक्सल, तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, राइट। और देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली कलर को इसके चेंज करेंगे, राइट। तो इसके कलर सर्च कर लेंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे कलर जैसे आ जाएंगे आप लोग देखिए। अब जो हम लोग पहले अपना जो कलर रख रहे हैं इसको चेंज करके ये वाला कलर रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो कलर है ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा, तो इसको चेंज करके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा कलर कर दें, जैसे कि ये वाला। ठीक है, ये मुझे काफ़ी ठीक दिख रहा है, आप लोग जो चाहे वो कलर रख लीजिएगा। और नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद ये टाइटल का ऑलरेडी कलर चेंज ही है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ये डेटा लेवल से इसके वैल्यूज को चेंज करना है, बट तो इसके लिए वाइट कर देंगे। ठीक है, तो ये वाइट दिखने लगेगा, बस इतना सा करना है, सारी वैल्यूज दिखने लगी, राइट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, सिंपली नेक्स्ट जो है एक और एरिया चार्ट बनाना है। ठीक है, अब देखिए एरिया चार्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और नया कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा। वो कौन सा कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा मैं आप लोग को बताता हूँ। वो आप लोग को कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे टाइम स्लॉट नाम का कॉलम। वो कैसे क्रिएट होगा मैं आप लोग को भी बताता हूँ। और कैसे टाइम स्लॉट, मतलब इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अब क्या दिखाना चाहते हैं, जैसे कि एक दिन हो गया, अब दिन में मॉर्निंग में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, इवनिंग में कितना ट्रांजेक्शन हुआ और जो भी नाइट में, तो उस सब को बेसिकली कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक और नया बना रहे हैं। ठीक है, तो टेबल व्यू में चले जाएंगे यहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे आने के बाद आप लोग को सिंपली क्या करना है, इस पे पेटीएम वाले पे राइट क्लिक करना है और न्यू कॉलम पे चले जाना, राइट। और यहाँ पे जैसे न्यू कॉलम पे जाइएगा ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक नया कॉलम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इस पे आप फॉर्मूला लिखेंगे क्या, किस चीज का, टाइम स्लॉट निकालने वाले हैं। टाइम स्लॉट वैसे ही निकालेंगे सिमिलर टू जैसे हम लोगों ने निकाला था कि डे निकाला था कि कौन सा डे है। ठीक है, डेट के बेसिस पे सिमिलर सा लॉजिक रहने वाला। ठीक है, उसमें हम लोग ने स्विच यूज किया था, यहाँ पे भी हम लोग स्विच यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम स्लॉट इक्वल टू, हम लोग का टाइम स्लॉट इक्वल टू का लिखेंगे सिंपली कि स्विच लिख देंगे, SWITCH स्विच, और इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद स्विच लिख दिया, अब क्या करना नेक्स्ट, इसको ट्रू कर देंगे जैसे ट्रू किया था, ये एक्सप्रेशन मांगता है। उसके बाद कॉमा लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, पेटीएम टाइम ऑफ डे, एक हमारे पास कॉलम है वो क्या है, टाइम ऑफ डे, तो पेटीएम लिखेंगे कॉमा देने के बाद। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कौन सा कॉलम है, स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करने के बाद हमारा टाइम ऑफ डे जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा, राइट। इसको क्लोज कर देंगे और सिंपली उसके बाद क्या लिखेंगे, इज लेस देन इक्वल टू 12। अगर लेस देन इक्वल टू 12 है मतलब मॉर्निंग है, मतलब
12 से अगर छोटा है तो क्या है, मॉर्निंग है, तो ये क्या कर देंगे, कॉमा, उसके बाद ये लिख देंगे मॉर्निंग, राइट। सिंपली सा इतना सा करना है आप लोग को। उसके बाद हम लोग पहला ये हम लोगों ने लिख दिया कि मॉर्निंग कैसे, मॉर्निंग के लिए कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे कॉमा दे देंगे, राइट, कॉमा और स्पेस दे देंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो फॉर्मूला लिखेंगे पेटीएम, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टाइम ऑफ डे, ठीक है, कौन सा टाइम है उसने किया। उसके बाद हम लोग इसके लिए क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 12 है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एंड ये बताया आप लोग को एंड लिखना है तो कैसे, शिफ्ट के साथ में 7 क्लिक करना है 2 बार, तो 2 बार ये एंड होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइम ऑफ डे, ठीक है। सिंपली ये टैब पे क्लिक करेंगे, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लेस देन 18, राइट, ये लेस देन 18 लिखेंगे और उसके बाद कॉमा लिखेंगे आफ्टरनून, ये आफ्टरनून है, आफ्टरनून आप लोग जैसा चाहे वैसा आप लोग लिख लीजिए आफ्टरनून, ठीक है। नून लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, आफ्टरनून। आफ्टरनून लिखने के बाद फिर से बाहर चल जाना, फिर से कॉमा लिखना है, फिर से हम लोग लिखेंगे पेटीएम। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टाइम ऑफ डे, यहाँ पे जैसे लिखेंगे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो वो क्या है, हमारा इवनिंग का टाइम है, तो फिर से कॉमा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इवनिंग, राइट। सिंपली सा इतना लिखेंगे तो ये देखिए डेक्स फंक्शन हमारा रिटर्न कर देगा टाइम स्लॉट, कौन सा इवनिंग टाइम है, कौन सा मॉर्निंग टाइम है। देखिए ये हमारे पास चीजें नहीं होती, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग अपने डेक्स फंक्शन की हेल्प से। देखिए कितना ज्यादा इंसाइटफुल, हम लोग कितने डेप्थ में जा रहे हैं इन सारी चीजों के, ठीक है। उसके बाद सिंपली टाइम स्लॉट पे ये हमारा पूरा डेक्स फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली ये कमिट वाले पे क्लिक कर देंगे, राइट। जैसे ही कमिट वाले पे क्लिक करेंगे ये हमारा बन के रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये देखिए एक नया एक कॉलम ऐड होगा टाइम स्लॉट नाम का यहाँ पे, ठीक है, जो एज ग्रुप नाम का ये बना था यहाँ पे है, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट में चले जाएंगे, ठीक है, रिपोर्ट में चले जाएंगे। और रिपोर्ट में जैसे ही आ जाएंगे यहाँ पे रिपोर्ट व्यू में, तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से एरिया चार्ट को इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग सिमिलर सा बनाने वाले, तो क्यों स्टार्टिंग से क्रिएट करना, राइट, इसलिए। और यहाँ पे इसको सिंपली नीचे यहाँ पे रख देते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा। आप लोग जितना बड़ा चाहे छोटा आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, राइट। तो मैं इसको कर लेता हूँ सिंपली, ठीक है, इतना मुझे ठीक लग रहा है। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सिंपली। अब सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जो इसमें एरिया चार्ट में हम लोग जो टाइम स्लॉट है एक्स एक्सिस में जाएगा, जो अभी हम लोगों ने टाइम स्लॉट नाम का एक कॉलम क्रिएट किया, तो ये देखिए टाइम स्लॉट नाम का एक कॉलम आ गया यहाँ पे, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन वैल्यू को, ठीक है, इसको हटा देंगे, ये डे ऑफ द वीक को और ट्रांजेक्शन वैल्यू को डाल देंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन वैल्यू यहाँ पे है, ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये देखिए ट्रांजेक्शन वैल्यू नाम का कॉलम है, इसको वाई एक्सिस में ला के रख दिया, ठीक है। तो इससे हमें क्या इंसाइट निकल रहा है, ये इंसाइट निकल रहा है कि हमारे जो सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन कौन से टाइम में होता है, दिन में अगर होता है तो, ठीक है। तो ये हमारा ये इंसाइट इससे निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो होगा क्या लिखेंगे हम लोग कि ट्रांजेक्शन वैल्यू बाई टाइम स्लॉट, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद इसका टाइटल सिर्फ चेंज करना रहेगा अपने को, सिंपली यहाँ जाएंगे और टाइटल में चले जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू बाई टाइम स्लॉट, राइट। सिंपली सा इतना सा करना है आप लोग को, और बाकी चीज़ें तो सेम ही है, तो हम लोग को कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, राइट, बन के। अब नेक्स्ट जो हम लोग बनाने वाले हैं, एक क्लस्टर्ड बार चार्ट का यूज करेंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू बाई यूजर टाइप, किस टाइप के यूजर है, मतलब किस टाइप के यूजर से कितने रेवेन्यू जनरेट हुए उसके लिए। तो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक न्यू मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, रेवेन्यू बाई यूजर टाइप,
अब देखिए रेवेन्यू बाय यूजर टाइप को क्रिएट करने के लिए हम लोग को सिंपली फिर से वही सेम स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर जाएंगे और पेटीएम पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक कर देंगे, राइट। तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जैसे ये लोड हो जाएगा इसको हटा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या क्रिएट करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपली रेवेन्यू बाय यूजर टाइप लिख देंगे। यहाँ पे रेवेन्यू बाय यूजर टाइप, रेवेन्यू बाय यूजर टाइप इक्वल टू, तो अब देखिए यूजर टाइप कैसे यहाँ पे रेवेन्यू बाय यूजर टाइप हमें करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट लिख देते हैं, उसके बाद क्लोज ओपन क्लोज कर देते हैं, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग सिंपली कि सम ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का सम निकालेंगे। यहाँ से सिंपली इसको एक और क्लोज कर देते हैं और रेवेन्यू पेटीएम रेवेन्यू, ठीक है। तो यहाँ से रेवेन्यू का हम लोगों ने क्या किया, सम निकाल लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने कॉमा, उसके बाद बाहर जाएंगे और यहाँ पे कॉमा देंगे, राइट। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर टाइप इक्वल टू न्यू यूजर कॉमा यूजर टाइप, ठीक है। तो ये कर देंगे, ठीक है। यूजर टाइप इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू है, यहाँ पे कितने न्यू है हमारे पास, क्योंकि कॉलम इस जो यूजर टाइप कॉलम है इसमें दो ही तरह के लोग हैं, या तो वो नया यूजर है या तो हमारा एक पुराना है जो बार बार यूज कर रहा है हमारे पेटीएम प्लेटफॉर्म को, राइट। तो दो तरह के यूजर्स है। और इसलिए और ऑपरेटर देखिए, और ऑपरेटर कैसे आएगा, शिफ्ट के साथ में आप लोग को जो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोग को शिफ्ट के साथ में ये क्लिक करना, राइट। यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज होता है जैसे जैसे पी वाले लाइन में, तो आप लोग जैसे जाएगा लास्ट में दिख जाएगा एक, ठीक है, तो लाइन टाइप का, तो उससे आप लोग और क्लिक कर जाएगा दो बार, तो ये और हो जाएगा, राइट। इसको और बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यूजर टाइप, यूजर टाइप। और उसके बाद यूजर टाइप में हम लोग क्या लिखेंगे, या तो क्या हो सकता है, रिटर्निंग हो सकता है। तो रिटर्निंग के लिए हम लोगों के पास क्या है, रिटर्निंग, राइट। तो ये रिटर्निंग हो सकता है, तो दो तरह के यूजर्स हो सकता है। सिंपली ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब इस पे क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए तो रेवेन्यू बाय यूजर टाइप में हम लोग, मैं आप लोगों को एक बार बता भी दे रहा हूँ कि इस डेक्स फंक्शन में लिखा क्या, कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि हमें रेवेन्यू बाय यूजर टाइप मतलब किस यूजर टाइप से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, मतलब अगर नए यूजर जो आए हैं उनसे कितना हमें फायदा हुआ, तो कितना, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो रेवेन्यू का सम निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने चेक किया कि ये न्यू है वो कितना है और यहाँ पे रिटर्निंग है वो कितने हैं, सिंपली इतना सा हम लोगों ने किया, राइट। तो इससे पूरा हम लोगों को निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग को करने के बाद कमिट पे क्लिक कर देना है, राइट। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इधर कहीं क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लस्टर्ड बार चार्ट लेंगे। तो क्लस्टर्ड बार चार्ट ये देखिए ये वाला है क्लस्टर्ड बार चार्ट, इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना स्पेस जगह बना लेगा, यहाँ पे ये जगह खाली था ये आ गया। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आ जाए स्पेस एरिया में, ठीक है, आ गया। अब देखिए हम लोग सबसे पहले वाई एक्सिस पे क्या डालेंगे, यूजर टाइप। तो हमारे पास यूजर टाइप का एक कॉलम है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे जैसे ही, ये देखिए यूजर टाइप का एक कॉलम है, इसको वाई एक्सिस में डाल देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रेवेन्यू बाय यूजर टाइप जो अभी हम लोग जस्ट क्रिएट किया है, रेवेन्यू बाय यूजर टाइप नाम का एक अभी हम लोगों ने मेजर क्रिएट किया, रेवेन्यू बाय ये यूजर टाइप, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे एक्स एक्सिस में, ठीक है। सिंपली इतना सा करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बन के रेडी जाएगा, इसको फॉर्मेट करना रहेगा। तो फॉर्मेट योर विजुअल में जाएंगे और जनरल में जाएंगे और इसको सबसे पहले हम लोग टाइटल जाके चेक करते हैं, रेवेन्यू बाय यूजर टाइप, यूजर टाइप दो बार लिखा है तो इसको हटा देंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ से एक बार ही रहेगा रेवेन्यू बाय यूजर टाइप, और इसको 16 कर देते हैं और नीचे जाएंगे और इसको कर लेते हैं वाइट और इसको कर देते हैं सेंटर। और उसके बाद और नीचे चलते हैं और इफेक्ट्स में चले जाते हैं। और इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, जो विजुअल बॉर्डर है इसको ऑन कर लेते हैं और उसके पहले ट्रांसपेरेंसी को 90% कर लेते हैं और ये ऑन करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली कि ये जो विजुअल बॉर्डर है इसको क्या करना है, वाइट कर देना है। उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पे इसको 14 पिक्सल दे देना है, राइट। यहाँ पे 14 पिक्सल जैसे ही दे दीजिएगा ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। आप कलर सर्च कर लीजिएगा ऊपर, कलर
कलर जैसे सर्च कर लीजिएगा और नीचे आ जाइएगा, ठीक है। और नीचे तो देखिए आप सबको आपको बैठ के आराम से चेंज करते रहना है, ठीक है। जैसे मैं जल्दी जल्दी चेंज करता है, ये वाई एक्सिस में क्या है तो उसको चेंज कर देना, टाइटल को भी, ठीक है। तो मैं टाइटल को भी चेंज करता हूँ और नीचे जाइएगा आप लोग तो इसको चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके भी टाइटल को, तो ये तो वो नहीं चालू है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे सारी चीज़ें दिखने लगी। देखिए अब अगर आप लोग देखें तो ये अगर न्यू यूजर है तो उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उनको रिटर्निंग है। तो इसमें एक और चीज़ करना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना है और इसमें जाना है फॉर्मेट और विजुअल में। उसके बाद यहाँ से एक डेटा लेवल्स को ऑन करना पड़ेगा और ऑन करने के बाद यहाँ से इसको ओपन कर लेना है और नीचे जाना और नीचे जाना है, यहाँ पे वैल्यूज में चले जाना है और वैल्यूज में जाने के बाद इसके कलर को क्या कर देना है, वाइट, ठीक है। ये देखिए तो किस टाइप के यूजर से कितना उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ वो दिख जाएगा यहाँ पर, राइट। तो इससे उनको ये इंसाइट मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे कि एक यहाँ पे स्टैक कॉलम चार्ट लेंगे। स्टैक कॉलम चार्ट क्यों लेंगे, वो दिखाएंगे ट्रांजेक्शन बाई सिटी। तो ट्रांजेक्शन बाई सिटी को दिखाने के लिए हमारे पास एक ट्रांजेक्शन बाई सिटी नाम का एक न्यू मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन बाई सिटी नाम का एक क्रिएट करने के लिए इस पर सिंपली राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर पे चले जाएंगे और न्यू मेजर पे जाने के बाद सिंपली क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, जो इसको हटा देंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन बाई सिटी लिख देंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन बाई सिटी इक्वल टू, ट्रांजेक्शन बाई सिटी इक्वल टू कैसे निकलेगा ये, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन बाई सिटी को सबसे पहले काउंट फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे क्लोज कर देंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी को काउंट कर लेंगे, ठीक है। ट्रांजेक्शन आईडी जैसे ही लिखेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आईडी जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे, राइट। ओपनिंग और क्लोजिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिंपली इतना सा हो जाएगा। अब इससे क्या पता चलेगा, ये तो हमारा ये टोटल ट्रांजेक्शन है उसको हम लोगों ने काउंट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, कमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब जैसे क्लिक कर देंगे, इधर कहीं क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन बाई सिटी नाम का एक आ जाएगा हमारे पास, ट्रांजेक्शन बाई सिटी नाम का, ये देखिए एक ट्रांजेक्शन बाई सिटी नाम का ये कॉलम आ गया, ठीक है। अब क्या करना हमको कि यहाँ से सिंपली स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज करना है। देखिए तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट यूज करने के लिए ये देखिए जो स्टैक्ड कॉलम चार्ट है इसको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, राइट। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आ जाएगा यहाँ पे। अब सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं और सिंपली इसको यहाँ से बड़ा करके थोड़ा सा इसे नीचे आना पड़ेगा हम लोग को ऊपर, क्योंकि स्पेस देना है, ठीक है। तो इसको आप लोग जितना चाहे उतना बड़ा छोटा जैसे भी आप लोग को चाहे रख लीजिएगा, राइट। मैं अभी के लिए जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं अभी के लिए फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, राइट। तो इतना ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस में सिटी को लाएंगे। तो ऊपर जैसे जाएंगे, ऊपर चलते हैं और यहाँ पे एक सिटी नाम का कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस में। और वाई एक्सिस में जो अभी हम लोगों ने बनाया ट्रांजेक्शन वाई सिटी नाम का एक कॉलम, तो मेजर को यहाँ से सिंपली ट्रांजेक्शन बाई सिटी नाम का ये मेजर है ये हमारे पास, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे वाई एक्सिस में। इतना सा करेंगे ये इस टाइप का बन के रेडी हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग फिर से इसको फॉर्मेट और विजुअल में जाएंगे और फॉर्मेट करेंगे। जनरल में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन बाई सिटी 2 बार आ रहा है तो इसको सिंपली यहाँ से एक बार को हटा दे रहे हैं, एक बार ही है ट्रांजेक्शन बाई सिटी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली इसको कर देंगे 16। उसके बाद इसको कलर को कर देंगे वाइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको कर देंगे सेंटर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफेक्ट्स में चले जाएंगे। इफेक्ट्स में जाने के बाद यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90% और इसके विजुअल बॉर्डर को कर लेंगे ऑन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली कलर को कर देंगे चेंज वाइट और इसके राउंडेड कॉर्नर दे देंगे 14, ठीक है। तो इस टाइप का आप देखिए कुछ चीज़ें नहीं दिखेंगी तो कलर सर्च कर लेते हैं हम लोग अपना। उसके बाद कलर सर्च करने के बाद यहाँ से नीचे चले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से ऊपर से स्टार्ट करते हैं, एक एक्सिस में आ गया, आप लोग सिंपली इसको चेंज करते रहिए सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद टाइटल है जो इस पर चेंज कर लीजिए इसको। उसके बाद और वाई एक्सिस वाले को भी चेंज कर लीजिए। देखिए ये सिटीज़ के नाम दिखने लगे और भी चीज़ें दिखने लगी और दिखने लगेंगी, ठीक है। तो इतना हो गया, आई थिंक सारी चीज़ें दिखने लगी, हमें अब नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कलर को हटा देंगे, कलर फिल्टर को, विजुअल में चले जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो एक सिंपली जैसे ही जाएंगे डेटा लेवल्स है इसको ऑन कर लेंगे, राइट। इसको ऑन करने के बाद क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे चले जाना है, नीचे और आना है। नीचे आने के बाद ये वैल्यूज में चले जाना है। वैल्यूज में जाने के बाद यहाँ पे इसके कलर को कर देना है वाइट, ठीक है। वाइट कर देंगे इसको तो ये दिखने लगेंगी
वैल्यूज, ठीक है, किस सिटीज़ में कितने ट्रांजेक्शन हुए, तो ये दिखने लगेगा। और उसके बाद आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई, राइट। और एक और चीज़ बाकी जो रह गया था वो है कॉलम को चेंज करना। ये जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम्स, इनके कलर को चेंज करना। हम लोग का कलर जो पेटीएम का चल रहा है इसको क्लिक कर देंगे और इसमें ये कलर को कर देंगे अपना ये वाला जो कलर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा इतना सा करना है आप लोग को, ये बन के रेडी हो जाएगा। अब देखिए दिखने लगा यहाँ पे कि किस सिटीज़ में कितने ट्रांजेक्शन हुए, राइट। अब हम लोग को नेक्स्ट जो दिखाना है यहाँ पे एक क्लस्टर्ड बार चार्ट की हेल्प से हम लोग दिखाएंगे रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब किस ट्रांजेक्शन टाइप से कितने रेवेन्यू जनरेट हुए पर ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए हम लोग एक यूज करने वाले क्लस्टर चार्ट। तो सिंपली इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट, क्योंकि हम लोग बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा और एक एक चीज़ें फॉर्मेटिंग करने पे आप लोग देख ही रहे कितना ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इतना सा करने के बाद हम लोग को इसको बड़ा कर लेना है, राइट, और इधर भी थोड़ा सा इस साइज में कर लेते हैं, राइट। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक और नया मेजर क्रिएट करना पड़ेगा, रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे इधर चले जाएंगे और पेटीएम पे राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर पे चले जाएंगे यहाँ पे सिंपली। और न्यू मेजर पे जाने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओपन कर देगा, राइट। तो ये ओपन करने देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना थीम सिंपली, ठीक है, रेवेन्यू बाई यूजर टाइप, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे रेवेन्यू बाई यूजर टाइप, राइट। तो ये रेवेन्यू बाई यूजर टाइप इक्वल टू कैसे निकलेगा ये, अब रेवेन्यू पर यूजर से हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर यूजर कोई सा भी ट्रांजैक्शन करता है उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या करेंगे, सबसे पहले तो है सम फंक्शन का यूज करके पूरे जो ट्रांजैक्शन हुए उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, रेवेन्यू बाय यूजर टाइप नहीं, रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन सर्च करने, यहाँ पे कैलकुलेट करना, राइट, रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन। तो ये इससे नहीं निकलेगा, राइट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसके लिए रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड फंक्शन का यूज करेंगे। सॉरी ये तो नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपली रेवेन्यू बाई यूजर टाइप तो ये ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, रेवेन्यू बाई रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन, राइट, रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन निकालने वाले, राइट। तो रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक डिवाइड नाम का एक होता है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड नाम का एक फंक्शन होता है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज भी करते हैं इसको और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, सिंपली जो सम यहाँ से कर लेते हैं सम, ठीक है, सम नाम का फंक्शन यूज कर लेते हैं सिंपली और इसको क्लोज करते हैं। और किसको सम करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू का सम करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, रेवेन्यू का सम, ठीक है। अब रेवेन्यू का जैसे ही सम करेंगे और उसके बाद सम करने के बाद रेवेन्यू का क्या करेंगे, हम लोग काउंट कर लेंगे ट्रांजैक्शन आईडी को, ठीक है। अब देखिए ये कैसे करेंगे, यहाँ से ट्रांजैक्शन डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ, यहाँ पे कर देंगे काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन आईडी। देखिए हम लोगों ने क्या किया, मैं आप लोगों को फॉर्मूला बताता हूँ रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन निकालने के लिए। देखिए हम लोगों ने क्या किया, जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुए हैं उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, ट्रांजैक्शन आईडी से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या कर देगा, हम लोग को दे देगा रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी एक अगर पर्सन कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उससे हम लोग को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ वो पर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये डिवाइड का हम लोग ने यूज किया। ये डिवाइड क्या कर रहा है, दो चीजों को डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, रेवेन्यू को ये ट्रांजैक्शन से डिवाइड कर दिया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सम कर दिया जितने भी हम लोग के पास रेवेन्यू थी और उसको जो भी ट्रांजैक्शन आईडी थी उसके आईडी से काउंट उसका लेके और डिवाइड कर दिया, राइट। सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कमिट पे क्लिक कर देना, राइट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और एक नया कॉलम क्रिएट कर दे रेवेन्यू पर ट्रांजैक्शन। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वाई एक्सिस पे, जो ये वाई एक्सिस पे है यूजर टाइप ही रहने देते हैं, सॉरी ट्रांजैक्शन टाइप आएगा यहाँ पे, तो इसको हटा देंगे यूजर टाइप को हटा के और यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइप लिखेंगे। तो नीचे आते हैं और देखते हैं, सॉरी ऊपर ट्रांजैक्शन एक टाइप का होगा कॉलम, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन टाइप ये देखिए एक ट्रांजैक्शन टाइप नाम का एक कॉलम है, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें, राइट। उसके बाद यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को यहाँ से जो पहले होगा इसको रिमूव कर देना है
और रिमूव करने के बाद ये ध्यान रखिएगा ये वाला सेलेक्टेड रहे, ठीक है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं अभी, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस में हम लोग जो अभी हम लोग ने रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन क्रिएट किया इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, राइट। तो ये देखिए रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन नाम का अभी हम लोग जो क्रिएट किया मेजर ये आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए इस टाइप से कुछ हो जाएगा। अब देखिए एक नीचे एक चीज़ है जो नहीं दिख रहा, तो इसके लिए हम लोग कलर्स में जाते हैं, फॉर्मेट और विजुअल में जाते हैं, और उसके बाद ये क्या है एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जाते हैं, टाइटल में जाते हैं, टाइटल में जाने के बाद यहाँ पे इसको वाइट कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो ये हमारा बनके रेडी हो गया। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू भाई, यहाँ पे इसका चेंज करना पड़ेगा यूजर टाइप की जगह पे, इसका जो भी है ऊपर टाइटल, क्योंकि टाइटल हम लोगों ने चेंज ही नहीं किया तो फिर से आ जाएंगे। कैसे मैं क्या क्या सिंपल जैसे करते हैं फॉर्मेट और विजुअल में, जनरल में, टाइटल में, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो आप लोग को नहीं पता, सिंपली इसको हटा देंगे और हम लोग क्या करेंगे अभी, तो इसका टाइटल ले देंगे, इसका देंगे रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू पर ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन टाइप, ठीक है। सिंपली इतना सा करना है तो ये हमारा रेडी हो जाएगा, राइट। तो देखिए अब अगर हम लोग देखें तो रिचार्ज से कितना इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फूड डिलीवरी से पर ट्रांजेक्शन कितना हो रहा है, राइट। तो ये काफी एक यूजफुल इनसाइट है पेटीएम वालों के लिए। तो इतना तक तो हम लोगों ने बना के रेडी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे सिंपली जो था वो भी हम लोगों ने क्रिएट किया था खुद से, वो लोगो या कुछ भी ऐसा नहीं था। वो कैसे किया था मैं आप लोग को लास्ट फाइनली बता देता हूँ, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को आई होप मैं करता हूँ, इतना होप कर ही सकता हूँ कि आप लोग को बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिली होगी और बहुत मजा आएगा इसको बनाने में, और पूरा डेक्स फंक्शन का यूज कैसे करते हैं एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें आप लोगों ने सीखा होगा यहाँ तक। देखिए हम लोग यहाँ पे उसको क्रिएट करेंगे जो हम लोग का पेटीएम का था बेसिकली जो लोगो, तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपली टेक्स्ट बॉक्स पे ले लेंगे इसको, और लेने के बाद इसको क्या करेंगे सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसके साइज को इंक्रीज कर देते हैं, सॉरी कलर है ये, यहाँ से साइज को इंक्रीज, इस पे क्लिक कीजिएगा जैसे ही, ये यहाँ से साइज को इंक्रीज करके 32 कर लेते हैं, राइट। और 32 करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बोल्ड कर लेते हैं इसको, और यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, और हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पेटीएम, PAYTM, पेटीएम, ठीक है। ये जैसे ही लिखेंगे हम लोग, आप देखिए हमारा कलर ये इतना सा पेटीएम का, ये अपना पेटीएम वाला कलर लेंगे, ठीक है। तो इस पे चले जाएंगे सेलेक्ट करने के बाद, ये हम लोग का जो पेटीएम वाला ये वाला कलर है इसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखिए मैं ऑलरेडी मैंने क्या किया हुआ है कि ये जो पेटीएम का हैक्स कोड है उसको मैंने यहाँ से गूगल पे सर्च करके निकाल के रखा हुआ, तो ये उनका ये एक कलर होता है, ठीक है, और एक ये दूसरा कलर होता है। तो देखिए इसको मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं चले जाता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली कि क्या करना है, सिंपली इसके कलर को चेंज करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, राइट। और इसको यहाँ से कर लेना है इस कलर को, और मोर पे चले जाना है, और मैं आप लोग को हैक्स कोड वो जो कॉपी किया था यहाँ से सिंपली कंट्रोल भी कर देता। सिंपली आप लोग इसको टाइप कर लीजिएगा या तो गूगल पे सर्च करके लिख लीजिए, सिंपली टाइप करना है #002E6E, ठीक है। इतना सा करना है और आप लोग को ये देखिए वो वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये उनका आ गया, राइट, वाला जो हैक्स कोड है वो आपने को मिल गया यहाँ पे सिंपली, राइट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे दो यहाँ पे लाइन थे, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए जाएंगे इफेक्ट्स में जाते हैं, इफेक्ट्स में आने के बाद विजुअल बॉर्डर कर लेते हैं ऑन, और यहाँ से इसको कर लेते हैं वाइट सिंपली, और वाइट करने के बाद इसको कर लेते हैं राउंडेड कॉर्नर 14 पिक्सल, ठीक है। और इतना करने के बाद क्या करना है हम लोग को, सिंपली इतना से छोड़ देना है। देखिए ये काफ़ी कर्व अच्छा लग रहा है। अब देखिए अब नेक्स्ट जो हमें करना है इंसर्ट में चले जाना है, और इंसर्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ से शेप में चले जाएंगे, और शेप में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे सिंपली ये वाला ले लेंगे, राइट। ये वाला जैसे ही ले लेंगे, ये वाला छोटा सा ले लेंगे, ठीक है। इसको छोटा कर लेंगे, जितना चाहे आप लोग कर लीजिएगा, राइट। मैं इतना सा छोटा करके मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, राइट। तो अब इसमें क्या चल जाएंगे स्टाइल में चले जाएंगे, और स्टाइल में जाने के बाद इसके कलर को अपना पेटीएम वाला कलर दे देते हैं, राइट। तो ये पेटीएम वाला कलर हो गया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे सिंपली इसको इधर कहीं क्लिक कर देंगे, ये दिखने लगेगा, राइट। तो इसको जितना बड़ा चाहे उतना आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा, राइट।
ठीक है, मैं इतना रहने देता हूँ, राइट। और सिंपली इसको अब कंट्रोल सी करना है, ठीक है, और इधर कहीं क्लिक कर देना है और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, राइट। तो ये दूसरा इसका कॉपी बन जाएगा और इसको कलर चेंज करेंगे हम लोग। इसको सिंपली फिर से स्टाइल में चले जाएंगे और इसके कलर को चेंज कर देंगे दूसरा, ये सेकंड वाला जो पेटीएम का कलर था, ये नहीं था, इसके लिए हम लोगों ने कॉपी थी किया था ये वाला हेक्स कलर, इसको कॉपी फिर से कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे चले जाते हैं और सिंपली मोर कलर में चले जाते हैं और सिंपली यहाँ पे कंट्रोल भी कर देते हैं, राइट। तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इसका। अब देखिए यहाँ पे एक हार्ट का था यहाँ पे, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं क्योंकि और भी चीज़ें यहाँ पे लिखना है, राइट। तो ये हो गया इतना सा, ठीक है। ये तो क्या है कि डिजाइनिंग है, इसलिए मैंने इसको बनाया था, इसलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि बनाया कैसे था, ठीक है। इसमें सच आप लोग को कुछ वो नहीं है, ठीक है। अब एक और मैं जल्दी जल्दी करके बता दे रहा हूँ आप लोग को। सिंपली शेप में फिर से चले जाना है और यहाँ पे देखिए ये हार्ट का आ जाएगा यहाँ पे सिंपली, और आप लोग जो चाहे वो कलर रख सकते हैं। जैसे कि हार्ट का कलर उनका क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को सिंपली जल्दी जल्दी में करके बता दे रहा हूँ। आप लोग इसका जो डिजाइनिंग है आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, राइट। या आप लोग चाहे तो इमेज भी लगा सकते हैं और मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ, राइट। और इसके कलर को यहाँ से चेंज कर देंगे स्टाइल में जाके और इसके कलर को कर देंगे रेड, ठीक है। तो इसको यहाँ चले जाएंगे मोर कलर में क्योंकि यहाँ पे रेड दिख नहीं रहा, और सबसे लास्ट में चले जाएंगे यहाँ पे डार्क रेड हो गया, राइट। आई थिंक सो, मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। मैं अभी के लिए जल्दी जल्दी आप लोग को बता दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ये डिजाइनिंग का पार्ट ये अलग ही एक मतलब है। और उसके बाद सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल सी और फिर से कंट्रोल भी कर देंगे, राइट, यहाँ पे। और इसको सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, राइट, यहाँ पे। सॉरी, इसको ये बड़ा हो गया, इसको यहाँ से नहीं करना था, इसको पकड़ के, हाँ, अब यहाँ पे लाके यहाँ पे रख देंगे, राइट। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, साइज में थोड़ा सा बड़ा लगे। आप लोग जैसे ये चाहिएगा वो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। सिंपली इतना सा करना है आप लोग को, ये हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे इसको और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सेम साइज का आ जाए। अब इसके कलर को चेंज कर देते हैं यहाँ पे स्टाइल में, और यहाँ पे इसके कलर को कर देंगे हम लोग कौन सा, ये अपना पेटीएम वाला कलर, राइट। ये हो गया रेडी, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली एक लिखा हुआ था यूपीआई, तो आई होप कि वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे लिखेगा, फिर एक और नया टेक्स्ट बॉक्स लेना है यहाँ पे सिंपली, और यहाँ पे यूपीआई लिख दीजिएगा सिंपली। मैं जल्दी जल्दी करके मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। 32 कर देता हूँ इसका साइज, और इसको भी सेंटर कर देते हैं और सिंपली इसको इटैलिक कर देते हैं, और मैं कर देता हूँ यूपीआई लिख देता हूँ, ठीक है, यूपीआई। और इसको भी बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड भी कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा, राइट। अब इसके कलर को जो आप लोग चाहिएगा वो रख लीजिएगा, और सिंपली यहाँ से नीचे चले जाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए इतना सा हो जाएगा। अब देखिए दिख नहीं रहा होगा तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स में चले जाएंगे और इसके ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे 90%। तो ये हो जाएगा इस टाइप का कुछ, ये देखिए। अब इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा और ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। और एक मैं बता दे रहा हूँ लास्ट फाइनली कि वो कैसे आया था। और यहाँ पे ये जो था हम लोगों ने इसको लिया था, ये वाला ले लिया था मैंने, सिंपली इसको छोटा कर दिया था और 2 लगा दिए थे मैंने साइज में, कुछ इस टाइप के। यहाँ पे कुछ इस टाइप के मैंने ले लिए थे, राइट। तो और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, इस टाइप का ले लिया था। और इसका कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया था सिंपली, और यहाँ से मैंने इसका कलर कर दिया था ये वाला कलर, सॉरी ये वाला कलर नहीं था, उसके लिए कलर हम लोगों ने यूज किया था, कोई और सा कलर था वो। एक तो हमारा ये वाला कलर था, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें, और एक और मैं अभी जल्दी जल्दी मैं आप लोग को करके बता दे रहा हूँ ये एक और सिंपली कंट्रोल सी कर लिया था इसका, और कंट्रोल भी कर देता हूँ सिंपली, राइट। तो एक और बन के हमारा इसका रेडी हो जाएगा, जस्ट पार्ट 2,
ये थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो गया, इसको मैं कम कर देता हूँ, राइट। ये हो गया, और इसका कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से स्टाइल में जाने के बाद ये इसमें चले जाता हूँ और मोर कलर में चले जाता हूँ और सिंपली इसको कर देता हूँ ये वाला। यहाँ से मैं थोड़ा सा डार्क रहेगा हमारा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, राइट। तो मैंने हाई लेवल की फॉर्मेटिंग करके सारी चीज़ें आप लोग को बता दी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितना डिजाइन करना चाहिए वो सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा और बहुत सारी नई नई चीज़ सीखी होगी इस वीडियो से, और आप लोगों ने एक नया तरीका सीखा होगा कि कैसे डेक्स फंक्शन के यूज करते हैं और पूरा एक प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मेनली पूरा का पूरा ये जो डैशबोर्ड बनाया पूरा एक डैश फंक्शन पे बेस्ड है। ऐसा एक हम लोगों ने एक भी कॉलम डायरेक्टली नहीं यूज किया, राइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।